हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैप्टर 1, नई शुरुआत। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पृथ्वी की ही तरह एक ग्रह था जहां पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव था, लेकिन उस ग्रह पर आधुनिक उपकरण तो नहीं, बल्कि उस ग्रह पर लोगों के पास मार्शल आर्ट तकनीकें और शक्तियों के आधार पर लोग अपने नियम बनाते थे। जिस किसी के पास शक्तियां नहीं होती थी उसके साथ जानवरों जैसा स्लग किया जाता था, और अगर किसी के पास शक्तियां होती थी तो वो अपना कानून बनाता था। उस ग्रह पर बहुत से शक्तिशाली साम्राज्य बसा करते थे। उन्हीं साम्राज्य में से एक साम्राज्य जिसका नाम देवगिरी साम्राज्य था। देवगिरी साम्राज्य में बहुत से शक्तिशाली दल और कबीले बसा करते थे। उन्हीं दलों में से एक दल जिसका नाम यदुवंशी दल था। यदुवंशी दल के अंदर एक मैदान में बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे थे और पूरे मैदान में सुरसारवा मच रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने मंच पर खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, तो अब अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है दिव्यांशु और विराट के बीच। जब सभी लोगों ने दिव्यांशु और विराट का नाम लिया तो सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी थोड़ी देर में दो लड़के आकर मैदान में खड़े हो गए। जैसे ही दोनों लड़के मैदान में आए तो बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तो मुकाबला शुरू किया जाए। जब बुजुर्ग ने इतना कहा ही था तभी अचानक दिव्यांशु ने अपने शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकाली और बिना देर किए हुए सीधे विराट की तरफ बढ़ गया। जब विराट ने दिव्यांशु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट भी अपने शरीर से शक्तियां निकलने लगा, लेकिन विराट अपने शरीर से शक्तियां नहीं निकल पा रहा था। विराट अपनी पूरी ताकत से अपनी शक्तियों को बाहर निकाल रहा था, लेकिन विराट की शक्तियां बाहर आने का नाम नहीं ले रही थी। विराट अपनी कोशिश में लगा हुआ था। तभी विराट को अपने सामने कुछ धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। जैसे ही विराट की आंखों के सामने धुंधली परछाइयां दिखाई दी तो विराट डर के मारे चिल्लाने लगा और विराट डरते हुए पीछे जाकर गिरा। तभी दिव्यांशु ने बिना देर किए हुए अपने मुक्के में हरे रंग की शक्तियां भारी और विराट के सीने पर दे मारा। जैसे ही विराट के सीने पर दिव्यांशु का मुक्का लगा तो विराट उड़ते हुए मैदान के खंबे से जाकर टकरा गया। जैसे ही विराट मैदान के खंबे से टकराया तो विराट ने खून की उल्टियां कर दी और विराट अपने घुटनों पर मैदान के अंदर बैठ गया। तभी विराट की ऐसी हालत देख बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा, तो इस प्रतियोगिता के इस राउंड का विजेता है दिव्यांशु। जैसे ही बुजुर्ग ने दिव्यांशु का नाम लिया तो दिव्यांशु के परिवार वाले खुशी से झूमने लगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग विराट का मजाक उड़ाने लगे और विराट से कहने लगे, ये तो बचपन में फालतू में ही हीरो बन गया था। इसने बचपन में जरा सी शक्तियां क्या पाली थी। ये अपने आप को बचपन में हीरो समझता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी असली औकात सबको समझ में आने लगी। ये बचपन से ही कचरा था और अभी भी कचरा ही है। वो तो इसकी बचपन में किस्मत थोड़ी अच्छी होगी जो इसे थोड़ी सी शक्तियां बढ़ गई थी। जब विराट ने लोगों की बात सुनी तो विराट ने अपना सर नीचे झुका लिया और अपने दांतों को पिसते हुए मैदान से बाहर जाने लगा। जब सभी लोगों ने विराट को मैदान से बाहर जाते हुए देखा तो सभी लोग विराट का मजाक उड़ाने लगे और विराट से कहने लगे, देखो देखो वो जा रहा है, शक्तिशाली हीरो और हमारा रक्षक। बचपन में सभी लोग इसे इसी नाम से बुलाते थे। इतना कहकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और सभी लोग विराट का मजाक उड़ाने लगे। तभी थोड़ी देर में विराट मैदान के बाहर चला गया। विराट चलते चलते एक हवेली के पास पहुंच गया। तभी विराट हवेली के अंदर जाने लगा। जैसे ही विराट हवेली के अंदर पहुंचा तो एक जोरदार मुक्का सीधे विराट के सीने से टकरा गया। जैसे ही विराट के सीने से मुक्का टकराया तो विराट उड़ते हुए तेजी से पीछे पकने लगा और विराट हवेली के बाहर एक दीवार से जाकर टकरा गया। तभी विराट ने देखा कि एक लड़का गुस्से भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। तभी वो लड़का आगे आते हुए विराट से कहने लगा, कचरे, मैंने तुझसे मन किया था कि तू प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेगा। तेरी वजह से हमारे यदुवंशी दल की कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तू हर साल अपनी और अपने दल की बेइज्जती करवाता है। इतना कहकर प्रयोग लड़के ने विराट से आगे कहा।
अगर तू अपने माँ बाप के साथ ही मर जाता तो तेरी वजह से हमारे दल की इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। जब विराट ने अपने माँ बाप का नाम सुना तो विराट की आंखों में गुस्सा दिखाने लगा और विराट के शरीर से अजीब तरह की शक्तियाँ वहां निकलने लगे। तभी विराट अपनी जगह से खड़ा हुआ और तेजी से उस लड़के के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गया। जब उस लड़के ने विराट के शरीर से शक्तियाँ निकलते हुए देखीं तो वो लड़का थोड़ा डर चला गया। विराट अपनी रफ्तार बढ़ाकर उस लड़के पर हमला करने के लिए आगे आता जा रहा था। थोड़ी ही देर में विराट उसे लड़के के पास पहुंचा गया। तभी विराट ने अपने मुक्के के अंदर लाल रंग की शक्तियां भारी और अपने मुक्के को सीधा उस लड़के के सीने की तरफ ले जाने लगा। विराट का मक्का उस लड़के से टकरा कर पता उससे पहले एक इंसान विराट के सामने आकर खड़ा हो गया और उस इंसान ने अपनी हथेली से विराट के मुक्के को पकड़ लिया। तभी उस इंसान ने चिल्लाकर विराट और उस लड़के से कहा, विराट और अविनाश, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम दोनों यदुवंशी परिवार राजकुमार हो, तुम दोनों को आपस में ऐसा नहीं लड़ना चाहिए। जब अविनाश ने उस इंसान की बात सुनी तो अविनाश ने उस इंसान से कहा, पिताजी, मैंने विराट को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोका था। ये हर बार हमारी दल की बेइज्जती करवा कर आता है और लोग हमारे दल का मजाक उड़ाते हैं। जब अविनाश अपने पिता से रुद्र के बारे में कह रहा था तभी एक और लड़का आगे आते हुए कहने लगा, हाँ पिताजी, अविनाश सही कह रहा है। विराट हमेशा दल की बेइज्जती करवा कर आता है और दूसरे दल वाले हमारे यदुवंशी दल का मजाक उड़ाते रहते हैं। जब अविनाश ने दूसरे लड़के को आते हुए देखा तो अविनाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अंकुश भैया सही कह रहे हैं। विराट हमेशा अपने दल की बेइज्जती करवाता रहता है। जब विराट ने दोनों लड़कों की बात सुनी तो विराट ने उस इंसान से कहा, चाचा उमाकांत, मैं क्या करूं? आपको पता है मैं कितनी मेहनत करता रहता हूं, फिर भी मेरी शक्तियां ना जाने क्यों नहीं बढ़ रही हैं। जब उमाकांत ने रुद्र की बात सुनी तो उमाकांत ने रुद्र से कहा, कोई बात नहीं बेटा रुद्र, तुम अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहो। इतना कहकर उमाकांत आगे नहीं, अविनाश, विराट से माफी मांगो। जब अविनाश ने उमाकांत की बात सुनी तो अविनाश ने उमाकांत से कहा, पिताजी, मैं क्यों माफी मांगू इस कचरे से? जब उमाकांत ने अविनाश की बात सुनी तो उमाकांत ने चिल्लाकर अविनाश से कहा, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, विराट से माफी मांगो। जब अविनाश ने उमाकांत को इतना गुस्से में आते हुए देखा तो अविनाश थोड़ा डर गया और अविनाश ने हकलाती हुई आवाज में विराट से कहा, विराट, मुझे माफ कर देना। जब उमाकांत ने अविनाश को माफी मांगते देखा तो उमाकांत अविनाश से कहा, अविनाश, विराट भी तुम्हारा ही भाई है, तुम विराट के साथ हमेशा गलत व्यवहार करते हो, तुम्हें अपने व्यवहार को सुधारना होगा। अगर हमारे दुश्मनों को पता लग गया कि परिवार के अंदर आपस में भाइयों की बनती नहीं है तो वो लोग इस बात का फायदा उठा लेंगे। इतना कहकर उमाकांत ने विराट, अंकुश और अविनाश से कहा, तुम लोग कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करोगे और तुम लोग एक दूसरे की हमेशा मदद करोगे। जब विराट ने अपने चाचा उमाकांत की बात सुनी तो विराट ने मुस्कुराते हुए उमाकांत से कहा, जी चाचा जी, मैं कभी भी अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करूंगा। जब उमाकांत ने विराट की बात सुनी तो उमाकांत मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ अंकुश और अविनाश बुरे मन से उमाकांत से कहने लगे, ठीक है पिताजी, हम लोग कभी भी विराट को परेशान नहीं करेंगे। जब उमाकांत ने सभी लोगों की बात सुनी तो उमाकांत मुस्कुराते हुए उस जगह से चला गया। तभी अंकुश और अविनाश ने विराट को हीन भावना से देखा और तेजी से उस जगह से चले गए। तभी विराट ने सभी लोगों को जाते हुए देखा तो विराट भी बिना देर किए हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में विराट अपने कमरे के अंदर पहुंच गया। जैसे ही विराट अपने कमरे के अंदर पहुंच तो विराट सीधा अपनी मां और पिताजी की तस्वीर के पास आकर बैठकर रोने लगा और अपनी माता पिता की तस्वीर को देखकर कहने लगा, मां, पिताजी, अगर आप लोग जिंदा होते तो लोग जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं वो नहीं करते। इतना कहकर विराट जोर जोर से रोने लगा और अपनी माता पिता की तस्वीर को अपने गले से लगा लिया।
और अपने बिस्तर पर लेट गया। विराट थोड़ी देर तक अपने बिस्तर पर ऐसा ही लेटा रहा, तभी विराट की बिस्तर पर ही आंख लग गई और विराट सो गया। जैसे ही विराट सोया वही अगली सुबह विराट उठकर सीधे अपने कमरे से बाहर निकला और किसी जगह के लिए जाने लगा। विराट चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। विराट जंगल को पार करते हुए एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही विराट पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो विराट ने अपनी पालथी मारी और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। रुद्र करीब 1 घंटे तक ध्यान की मुद्रा में बैठा रहा। तभी रुद्र ने अपनी आंखें खोलीं और अपने पास से तलवार को बाहर निकाला और विराट हवा में तलवार को घुमाने लगा। रुद्र तलवार को हवा में करीब 2 से 3 घंटे तक घुमाता रहा। तभी विराट थककर जमीन पर बैठ गया। विराट चिल्लाकर जोर से कहने लगा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो मेरी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही हैं। जब विराट चिल्ला ही रहा था तभी विराट को कुछ लोगों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। जब विराट ने हंसने की आवाज सुनी तो विराट नहीं अपनी निगाहें उस तरफ घुमा ली जहां से हंसने की आवाज आ रही थी। तभी विराट ने देखा कि 4 लड़के विराट का मजाक उड़ाते हंस रहे थे। तभी 4 में से एक लड़का आगे आते हुए विराट से कहने लगा, कचरे, तू कितनी भी कोशिश कर ले तू अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाएगा। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो बचपन में तेरी शक्तियां थोड़ी बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन अब तेरी सखियां दिन व दिन घटती ही जा रही है। जब वो लोग रुद्र का मजाक उड़ा रहे थे तभी विराट अपनी तलवार को अपने मियान के अंदर रखकर तेजी से उन लड़कों से बिना कुछ कहे जाने लगा। जब उन लड़कों ने विराट को जाते हुए देखा तो उस लड़के ने अपने तीनों दोस्तों से विराट का रास्ता रोकने के लिए इशारा कर दिया। जब तीनों लड़कों ने अपने दोस्त का इशारा देखा तभी तीनों लड़कों ने बिना देर किए हुए विराट का रास्ता रोक लिया। जब विराट ने अपने सामने 3 लड़कों को अपना रास्ता रोके हुए देखा तो विराट ने उसे लड़के से कहा, साहिल देख, मुझे जाने दे। जब साहिल ने विराट की बात सुनी तो साहिल ने विराट से कहा, अगर विराट मैंने तुझे जाने नहीं दिया तो तू क्या करेगा। इतना सुनकर विराट ने साहिल से कहा, साहिल तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जब साहिल ने विराट की धमकी को सुना तो साहिल जोर जोर से हंसने लगा और विराट से कहने लगा, तो तू क्या करेगा, मुझसे मरेगा। इतना कहकर साहिल ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए अपने तीनों दोस्तों से कहा, मारो विराट को, इसे इतना मारो कि इसकी हड्डी पासली टूट जाए। इसने हमें बचपन में बहुत मारा है। जब हम कामजोर थे तो ये हमें मारा करता था, आज ये कामजोर है तो हम इसे मरेंगे। जब तीनों लड़कों ने साहिल की बात सुनी तो तीनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। तभी साहिल ने अपने तीनों दोस्तों से कहा, तो तुम खड़े खाड़े क्या देख रहे हो, मारो इसे। जब साहिल की बात तीनों लड़कों ने सुनी तो तीनों लड़के बिना देर किए हुए रुद्र के ऊपर हमला करने लगे। जब विराट ने अपना ऊपर हमला होते देखा तो रुद्र ने अपने बचाव में अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया, लेकिन साहिल ने विराट के सीने पर एक जोरदार मक्का दे मारा और विराट की तलवार विराट के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। जैसे ही विराट की तलवार विराट के हाथ से छूटकर गिरी तो सभी लोगों ने विराट पर एक साथ हमला कर दिया और सभी लोग विराट को जमीन पर लेटा कर अपने लातों घुसों से मरने लगे। वो चारों लड़के विराट को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। तभी साहिल ने एक जोरदार लात विराट के सीने पर दे मारी। जैसे ही साहिल की लत विराट के सीने पर लगी तो विराट की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और विराट की सांसें धीमे धीमे बंद होने लगी। जब चारों लड़कों ने विराट की ऐसी हालत होती हुई देखी तो चारों लड़कों के चेहरे पर थोड़ा डर दिखाई देने लगा। चारों लड़के आपस में कहने लगे, अरे ये क्या हुआ, हमें विराट को इतनी बुरी तरह से नहीं मारना था कि विराट मर जाए। तभी तीनों लड़कों ने डरते हुए साहिल से कहने लगे, अगर यदुवंशी दल को पता लग गया कि हमने विराट को मार दिया है तो यदुवंशी परिवार हमारे दल को छोड़ेगा नहीं। जब साहिल ने तीनों की बात सुनी तो साहिल ने तीनों से कहा, अरे ऐसे कैसे किसी को पता लगेगा कि हम लोगों ने विराट को मारा है। जब हम लोग विराट की लाश को यदुवंशी दल के लोगों को मिलाने देंगे तब ना। इतना कहकर साहिल ने तीनों दोस्तों से कहा, तुम सभी लोग विराट की लाश को इस पहाड़ी के नीचे फेंक दो। ये पहाड़ी इतनी गहरी है कि कोई भी विराट की लाश क्या विराट के बारे में भी पता नहीं लगेगा। जब तीनों लड़कों ने साहिल की बात सुनी तो तीनों लड़कों ने बिना देर किए हुए विराट की लाश को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया।
तो क्या होने वाला है आगे? क्या विराट साहिल की हमले से मारा गया है? और क्या यदुवंशी परिवार को विराट की मौत का पता चल जाएगा? और कैसे बढ़ेगा विराट अपनी शक्तियां? और विराट के माता पिता को किसने मारा था? आगे जाने के लिए पढ़ते रही हमारी नई कहानी महारक्षक विराट एक योद्धा, आपके अपने रविंद्र के साथ सिर्फ पॉकेट नोबल पर। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। चैप्टर 2, विराट पर हमला। जैसे ही 3 लड़कों ने विराट की लाश को पहाड़ी से नीचे फेंका तो विराट की लाश तेजी से पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। तभी वो चारों लड़के विराट की लाश को पहाड़ी से नीचे गिरते हुए देख रहे थे और चारों लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। तभी पहले लड़के ने सभी से कहा, चलो। यदुवंशी दल का एक कांटा रास्ते से हट गया। तभी पहले लड़के की बात सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, साहिल से कहा, दोस्त साहिल, ये विराट तो यदुवंशी दल का कचरा था, इसकी मौत को किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यदुवंशी दल के दोनों काबिल योद्धा अंकुश और अविनाश को रास्ते से हटाना होगा। अगर अंकुश और अविनाश रास्ते से हट गए तो यदुवंशी दल में अगला लीडर होने के कोई भी काबिल नहीं बचेगा, और यदुवंशी परिवार में जब कोई अगला लीडर नहीं बचेगा तो यदुवंशी दल तो धीरे धीरे वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब साहिल ने अपने दोस्त की बात सुनी तो, तुमने सही कहा दोस्त साकेत, अगर ऐसा हुआ तो हमारा रेतीला दल यदुवंशी दल पर कब्जा जमा लेगा। इतना कहकर साहिल जोर जोर से हंसने लगा। जब साहिल हंस रहा था वहीं दूसरी तरफ विराट तेजी से पहाड़ी की गहराइयों में गिरता जा रहा था। थोड़ी ही देर में विराट एक चट्टान के ऊपर जा गिरा। जैसे ही विराट चट्टान के ऊपर गिरा तो चट्टान अचानक से कांच की तरह टूट गई और विराट तेजी से चट्टान के अंदर जाने लगा। थोड़ी ही देर में विराट चट्टान के अंदर से होते हुए विराट एक तालाब में जा गिरा। जैसे ही विराट तालाब में गिरा तो विराट तालाब की गहराइयों में गुस्सा ही जा रहा था। विराट तालाब की गहराइयों में गुस्सा जा रहा था। तभी अचानक विराट के सामने एक सुनहरे रंग का गोला तैरता हुआ दिखाया दिया। जैसे ही सुनहरे रंग का गोला विराट के सामने तैरता हुआ दिखाई दिया तो वो सुनहरा गोला सीधे विराट की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में सुनहरा गोला विराट के शरीर से टकरा गया। जैसे ही सुनहरा गोला विराट के शरीर से टकराया तो अचानक से सुनहरा गोला विराट के शरीर के अंदर समा गया। जैसे ही सुनहरा गोला विराट के शरीर के अंदर समाया तो विराट के शरीर में सुनहरे रंग की लकीरें दिखाई देने लगी। जैसे ही विराट के शरीर के ऊपर सुनहरे रंग की लकीरें दिखाई दी तो अचानक से विराट ने अपनी आंखें खोल ली और विराट दर्द के मारे तड़पने लगा। तभी अचानक से विराट के मुंह से और विराट की आंखों से सुनहरी रोशनी निकलकर चारों तरफ फैलने लगी। जैसी ही सुनहरी रोशनी विराट की आंखें और विराट के मुंह से निकलकर चारों तरफ फैली तो विराट जोर जोर से चिल्लाने लगा और दर्द के मारे तड़पने लगा। थोड़ी ही देर में सुनहरी रोशनी विराट के अंदर पूरी तरह से समा गई और जो विराट के शरीर के ऊपर सुनहरे रंग की लाइनें दिख रही थी अब वो पूरी तरह से विराट के शरीर से गायब हो गई थी। लेकिन विराट सुनहरी रोशनी के दर्द के मारे बेहोश हो चुका था और विराट बेहोश होकर तालाब की गहराइयों में घुसता जा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद विराट ने खसते हुए अपनी आंखें खोली तो विराट ने देखा कि विराट तालाब के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। तभी विराट अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अपने चारों तरफ देखने लगा। तभी विराट ने अपने आप से कहा, मैं किस जगह पर हूँ? मैंने पहले कभी ये जगह नहीं देखी है। तभी विराट ने इतना कहकर अपना सर ऊपर उठाया तो विराट ने देखा कि विराट चारों तरफ से चट्टानों से घेरा हुआ था और चट्टानों के चारों ओर दूंगा ही दूंगा फैला हुआ था। विराट अपने मन में जगह के बारे में सोच ही रहा था। तभी विराट के अंदर से एक आवाज सुनाई देने लगी, ऐसे क्या देख रहे हो दोस्त? जब विराट ने आवाज को सुना तो विराट चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाने लगा और विराट कहने लगा, कौन है? सामने आओ। विराट ने इतना कहा ही था, अचानक विराट को हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी विराट से उसे आवाज ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो दोस्त? मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ही हूँ। इतना कहते ही एक सुनहरे रंग की रोशनी विराट के शरीर के अंदर से बाहर निकल आई। जैसे ही विराट ने सुनहरे रंग की रोशनी को देखा तो विराट थोड़ा घबरा गया। जब सुनहरी रोशनी ने विराट को घबराते देखा तो सुनहरी रोशनी ने
विराट से कहा, दोस्त तुम घबराओ नहीं दोस्त, तुमने मुझे इस जगह से आजाद करवाया है। मैं इस जगह पर सैकड़ों सालों से कैद था, मुझे मेरे ही अपनों ने मार दिया, मेरी आत्मा को अपनी शक्तियों से इस जगह पर कैद कर दिया गया, लेकिन तुमने मुझे इस जगह से आजाद करवाया है। दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? जब विराट ने सुनहरी रंग की रोशनी की बात सुनी तो विराट ने कहाती हुई आवाज में सुनहरी रोशनी से कहा, मेरा नाम विराट है। जब सुनहरी रोशनी ने विराट का नाम सुना तो सुनहरी रोशनी ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, विराट काफी अच्छा नाम है तुम्हारा। इतना कहकर सुनहरी रोशनी ने विराट से कहा, लेकिन विराट तुम बहुत कमजोर हो, मैंने तुम्हारी शरीर की जांच की है तो अभी भी सुन रैंक के 4 सितारों वाले योद्धा हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो तू मुझसे अच्छे बड़े बड़े योद्धा कपते थे। इतना कहकर सुनहरी रोशनी ने आगे कहा, लेकिन विराट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतना ताकत बना दूंगा कि लोग तुम्हारे नाम से ही कपाने लगेंगे। इतना कहकर सुनहरी रोशनी ने विराट से कहा, विराट मैंने तुम्हारी अंदरूनी शक्तियों की जांच की है, तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां तो लाजवाब है, ऐसी अंदरूनी शक्तियां तो किसी हकीम की होती है। विराट तुम क्या हाकिम हो? जब सुनहरी रोशनी की बात विराट ने सुनी तो विराट ने सुनहरी रोशनी को जवाब दिया, अरे नहीं, मैं कहाँ हकीम हो सकता हूँ, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि जड़ी बूटियाँ कैसी होती हैं। जब सुनहरी रोशनी ने विराट की बात सुनी तो सुनहरी रोशनी ने कहा, अच्छा तो तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अगर किसी की अंदरूनी शक्तियाँ बहुत मजबूत होती हैं तो वो हकीम बनने के काबिल हो जाता है। हाँ, यूँ कहें कि वो इंसान बहुत ही बड़ा हकीम बनने की क्षमता रखता है। जब विराट ने सुनहरे रोशनी की बात सुनी तो विराट हैरानी से सुनहरी रोशनी को देखने लगा। तभी विराट ने सुनहरी रोशनी से कहा, अच्छा मैंने अपना नाम तो बता दिया है लेकिन आपने अपना नाम तो नहीं बताया है। जब सुनहरी रोशनी ने विराट की बात सुनी तो सुनहरी रोशनी ने विराट से कहा, विराट मेरा नाम रणवीर है, लेकिन तुम मुझे मास्टर रणबीर के नाम से बुला सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। जब रुद्र ने रणबीर का नाम सुना, रुद्र धीमी आवाज में कहने लगा, रणवीर काफी अच्छा नाम है आपका। अभी रुद्र ने रणवीर से कहा, लेकिन रणवीर जी आप मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हो? मुझमें ऐसी कुछ भी काबिलियत नहीं है कि मैं आपका शिष्य बनने के काबिल हो जाऊं। यहाँ तक कि मैं अपने से छोटे उम्र के लड़के भी मुझे मुकाबले में हारा देते हैं। मैं एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। आप मुझे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहते हो? जब रणवीर ने विराट की बात सुनी तो रणवीर मुस्कुराने लगा और विराट से कहने लगा, विराट पहले तो तुमने मुझे इस जगह से आजाद करवाया है और दूसरी बात मैंने तुम्हारे अंदर एक बदले की जलती हुई आग को देखा है। इतना कहकर रणवीर ने आगे कहा, जो तुम्हारे अंदर बदले की आग जल रही है वह कोई मामूली बदला नहीं है लगता है किसी ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है जो तुम अपने बदले की आग को अपने सीने के अंदर छुपाए हुए हो। जब रणवीर की बात विराट ने सुनी तो अचानक विराट के आंखों में आंसू आने लगे और विराट भावुक होकर रोने लगा। जब रणवीर ने विराट को रोते देखा तो रणवीर ने विराट से कहा, विराट मैं जानता हूँ कि जब अपने ही चले जाते हैं तो कैसा लगता है। तभी विराट ने रणवीर को जवाब दिया, मास्टर रणबीर आपको पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। जब कोई अपना अपने से डर होता है तो हमें बहुत दर्द होता है। इतना कहकर विराट और रणवीर दोनों ही शांत हो गए। थोड़ी देर तक उस जगह पर ऐसे ही खामोशी छाई रही। तभी रणवीर ने खामोशी को तोड़ते हुए विराट से कहा, विराट चलो अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्या होता? इतना कहकर रणवीर ने अपने हाथ को हवा में उठाया तो रणवीर के हाथों में एक हरे और काले रंग की अंगूठी दिखाई देने लगी। तभी रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम अंगूठी को पहन लो। जब विराट ने हरे और काले रंग की अंगूठी को देखा तो विराट ने पहले अंगूठी को बड़ी हैरानी से देखा, लेकिन फिर विराट ने रणवीर से कुछ सवाल जवाब बनाया करें। हरे और काले रंग की अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। जैसे ही विराट ने हरे और काले रंग की अंगूठी को पहना तो रणवीर एक सुनहरी रोशनी में बदलेंगे सीधे विराट के शरीर के अंदर घुस गए। जैसे ही रणबीर विराट के शरीर के अंदर घुसे
तो विराट की आंखों का रंग बदलकर सुनहरे रंग का दिखने लगा। जैसे ही विराट की आंखों का रंग सुनहरे रंग का हुआ तो रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम यहाँ से बाहर निकलने के लिए तैयार हो। जब विराट ने रणवीर की बात सुनी तो विराट ने रणवीर से कहा, जी मास्टर मैं तैयार हूँ। रणवीर ने विराट की बात सुनी तो रणवीर ने अपना पैर जमीन पर पटका और तेजी से ऊपर की तरफ उड़ने लगे। थोड़ी ही देर में विराट पहाड़ी इलाके से निकालकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर साहिल और उसके लोगों ने विराट पर हमला किया था। जैसे ही विराट उसे जगह पर पहुंचा तो विराट ने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई और साहिल को देखने लगा। तभी विराट ने रणवीर से कहा, मास्टर रणवीर थोड़ी देर पहले कुछ लड़कों ने मुझमें पर हमला किया था और उन्होंने मुझे इस जगह से नीचे फेंक दिया था। जब रणवीर ने विराट की बात सुनी तो रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम उस पहाड़ी इलाके में करीब 5 दिन से हो, तुम 5 दिन से उस जगह पर बेहोश पड़े हुए थे। जब विराट ने रणवीर की बात सुनी तो विराट ने रणवीर से कहा, मास्टर रणवीर आप क्या कह रहे हैं, मैं 5 दिनों से उसी जगह पर बेहोश पड़ा था। तभी रणवीर ने कहा, हाँ विराट तुम 5 दिनों से उसी जगह पर बेहोश पड़े हुए थे। तभी विराट सोचने लगा कि अगर मैं 5 दिनों से उस जगह पर बेहोश पड़ा हुआ था तो मेरी चिंता दल वाले कर रहे होंगे। जब विराट अपने मन में अपनी दल के बारे में सोच रहा था तभी रणवीर ने विराट से कहा, क्या तुम्हें युद्ध की दुनिया में अपना नाम बनाना है। जब विराट ने रणवीर की बात सुनी तो विराट ने बड़ी हैरानी से रणवीर से कहा, मास्टर रणवीर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से दोबारा कहा, विराट क्या तुम्हें शक्तिशाली बनाना है। जब विराट ने शक्तिशाली शब्द सुना तो विराट ने भावुक होते हुए मास्टर रणवीर से कहा है, मास्टर मुझे शक्तिशाली बनना है और मुझे शक्तिशाली बनकर सबसे पहले अपनी माता पिता की मौत का बदला लेना है। जब रणवीर ने विराट को इतने आत्मविश्वास से कहते हुए सुना, मास्टर रणवीर अपने मन में ही कहने लगे, विराट बिल्कुल मेरी ही तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने आगे कहा, जैसे मुझे अपनी मौत का बदला लेना है वैसे ही विराट को अपनी माता पिता की मौत का बदला लेना है। विराट और मैं एक ही नाव पर सवार है। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, तो विराट तुम्हारी ट्रेनिंग आज से ही शुरू कर देता हूँ। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने अपने पास से सुनहरी और हल्की लाल रंग की रोशनी बाहर निकली और बिना देर किए हुए सीधे विराट के माथे के अंदर भेज दी। जैसे ही सुनहरे और लाल रंग की रोशनी विराट के माथे के अंदर गई तो लाल और सुनहरे रंग की रोशनी विराट के माथे से होते हुए सीधे विराट के अंदरूनी शक्तियों के पास पहुंच गई और लाल और सुनहरी रंग की रोशनी विराट की अंदरूनी शक्तियों से मिल गई। जैसे ही लाल और सुनहरे रंग की रोशनी विराट की अंदरूनी शक्तियों से मिली तो विराट को एक तेज झटका लगा और विराट झटका खाकर जमीन पर गिर गया। तभी मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम अपनी आधुनिक शक्तियों से सुनहरी और लाल रंग की रोशनी को काबू करो। जैसे ही विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट अपनी पालती मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और सुनहरे और लाल रंग की रोशनी को काबू करने के लिए तैयार हो गया। तभी रुद्र ने अपनी अंदरूनी शक्तियों के द्वारे सुनहरी और लाल रंग की रोशनी को काबू करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सुनहरे और लाल रंग की रोशनी ने अपने ऊपर शक्तियों का हमला होते देखा तो सुनहरी और लाल रंग की रोशनी ने आक्रामक होते हुए सीधा विराट की अंदरूनी शक्तियों पर हमला कर दिया। जैसे ही सुनहरी और लाल रंग की रोशनी ने विराट की अंदरूनी शक्तियों पर हमला किया तो विराट ने बिना देर किए हुए अपनी शक्तियों को थोड़ा और बढ़िया और बिना देर किए हुए विराट ने अपनी अंदरूनी शक्तियों से सुनहरी और लाल रंग की रोशनी पर पलटवार कर दिया। जब सुनहरी और लाल रंग की रोशनी ने अपने ऊपर और ताकतवर हमला होते देखा तो सुनहरी और लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे पीछे होने लगी। जब विराट ने सुनहरी और लाल रंग की रोशनी को पीछे होते देखा, विराट को बिना देर किए हुए अपनी अंदरूनी शक्तियों से
लाल और सुनहरी रोशनी को घेर लिया और धीरे धीरे लाल और सुनहरी रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों के अंदर मिलाने लगा। रुद्र थोड़ी देर तक अपनी अंधुनी शक्तियों के द्वार लाल और सुनहरी रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों के अंदर मिलता रहा। तभी थोड़ी देर बाद विराट ने लाल और सुनहरी रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों से पूरी तरह मिल लिया। जब विराट ने लाल और सुनहरी रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों से मिला लिया तो विराट मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलने लगा। तो क्या होने वाला है आगे? वो लाल और सुनहरे रंग की रोशनी क्या थी जो मास्टर रणबीर ने विराट को काबू करने के लिए कहा था, और कैसे ताकतवर बनेंगे मास्टर रणबीर विराट को? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट आपके अपने रविंद्र के साथ। चैप्टर 3 शक्तियों की शुरुआत। जैसे ही विराट ने लाल और सुनहरे रंग की रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों से मिलाया तो विराट ने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने खड़े हुए मास्टर रणबीर को देखा और मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर मैंने लाल और सुनहरे रंग की रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों से मिला लिया है। इतना कहकर विराट ने आगे कहा, पर मास्टर लाल और सुनहरी रंग की रोशनी ये मेरी किस काम में आएगी? जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट मैं तुम्हें अभी लाल और सुनहरे रंग की रोशनी के बारे में तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाओगे तुम्हें लाल और सुनहरे रंग की रोशनी के बारे में पता चलता जाएगा। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट शांत हो गया और अपना सर हाँ में हिलाने लगा। तभी मास्टर रणवीर ने विराट से मुस्कुराते हुए कहा, विराट तुम अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने अपना सर हाँ में हिला दिया और मास्टर रणवीर से कहा, हाँ मास्टर मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने अपने शरीर से शक्तियाँ बाहर निकली और अपनी शक्तियों से जंगल में लगे बांस के पेड़ों को एक झटके में काटकर इकट्ठा करके विराट के सामने रख दिए। तभी मास्टर रणवीर ने बंस की लकड़ियाँ को करीब 10 से 10 के गत्थों में बांट दिया। जब विराट ने अपनी आंखों के सामने मास्टर रणबीर को रखा, ऐसा करते हुए देखा तो विराट कुछ समझ नहीं पाया और विराट बड़ी हैरानी से मास्टर रणबीर को ही देखता रहा। विराट मास्टर रणबीर को हैरानी से देख ही रहा था। तभी मास्टर रणवीर ने विराट के सामने करीब 10 से ज्यादा बंस के गट्ठों को विराट के सामने हवा में लटका दिया। जब मास्टर रणवीर ने बंस के गट्टों को हवा में लटका दिया तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम क्या तैयारी हो ट्रेनिंग के लिए? जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने अपना सर हाँ में हिला दिया। जब मास्टर रणबीर ने विराट को तैयार होते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए एक बांस के गट्टे को विराट की तरफ अपनी शक्तियों के द्वार भेज दिया। जैसे ही मास्टर रणवीर ने बांस के गीते को अपनी शक्तियों के द्वार विराट की तरह भेजा तो बांस का गत्था एकदम से खुल गया और बांस की लकड़ियां एक एक करके रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। जब मास्टर रणवीर ने विराट की तरफ लकड़ियां को बढ़ते हुए देखा तो मास्टर रणवीर ने चिल्लाते हुए विराट से कहा, विराट सभी लकड़ियां को अपनी रफ्तार से डोज करो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और एक एक करके सभी बंस की लकड़ियां को डोज करने लगा। थोड़ी ही देर में विराट ने सभी लकड़ियां को डोज कर लिया। जैसे ही विराट ने सभी लकड़ियां डोज किया तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर क्या आप बच्चों की तरह मुझे ट्रेन कर रहे हैं? ये सब तो छोटे बच्चे भी बड़े आसान से ऐसी ट्रेनिंग कर लेंगे। इतना कहकर विराट ने मास्टर रणवीर से आगे कहा, मास्टर आप मुझे थोड़ी मुश्किल सी ट्रेनिंग करवाइए। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर विराट की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम्हें ट्रेनिंग बहुत आसान लग रही है तो ठीक है, इसे थोड़ी मुश्किल कर देते हैं। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने एक और बंस के गट्टे को हवा में लटकाया और एक झटके में बांस के गट्टे को विराट की तरह भेज दिया। जैसे ही बांस का गट्ठा विराट की तरफ गया तो एक झटके में गट्ठा हवा में ही खुल गया और बांस की लकड़ी तेजी से विराट की तरफ बढ़ने लगी। जब विराट ने बांस की लकड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट ने बड़ी आसानी से बांस की लकड़ी को डोज कर दिया। जैसे ही विराट ने ऐसा किया तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
विराट अपनी खुशी को और देर जाहिर कर पता उससे पहले 2 बांस की लकड़ियां पूरी रफ्तार से विराट की तरफ बढ़ाने लगी। जब विराट ने बांस की लकड़ियां को देखा तो विराट बांस की लकड़ियां को दोज करने के लिए तैयार हो गया। विराट बांस की लकड़ियों को दोज कर पता उससे पहले बहुत सी बांस की लकड़ियां बहुत रफ्तार से रुद्र की तरह बढ़ने लगी। जब रुद्र ने बांस की लकड़ियों को इतनी रफ्तार से अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी और विराट हदबदाते हुए बांस की लकड़ियों से बचकर इधर-उधर भगाने लगा। विराट इधर-उधर भाग ही रहा, तभी 2 बांस की लकड़ियां सीधे आकर विराट के शरीर से टकरा गई। जैसे ही बांस की लकड़ियां विराट के शरीर से टकराती तो विराट तेजी से पीछे फेंकने लगा और विराट एक पेड़ से जाकर टकरा गया। जैसे ही विराट पेड़ से जाकर टकराया, विराट ने खून की उल्टियां कर दी। जब मास्टर रणबीर ने विराट की ऐसी हालत होती हुई देखी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम क्या ठीक हो? इतना कहकर मास्टर रणबीर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट देर से विराट से कहा, विराट तुम्हारी ट्रेनिंग और ज्यादा मुश्किलें क्या इतनी ही ठीक है? जब रात में मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर आप मुझे शुरू से ही सिखाइए, मुझे कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर मुस्कुराने लगे और विराट से कहा, विराट अब तुम समझ गए होगे कि शक्तिशाली कोई जल्दीबाजी में नहीं बांधता, उसके लिए मेहनत करनी होती है और अपने दिमाग को मजबूत भी करना होता है, जिसे हम किसी भी युद्ध तकनीक को बड़े ध्यान और आसान से सीख जाएं। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट मास्टर रणवीर से कहने लगा, ठीक है मास्टर मैं आपकी बात समझ गया। तभी मास्टर रणवीर ने दोबारा विराट को ट्रेनिंग करने के लिए कहा। तभी रुद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ और विराट ने अपने मुंह से खून को पूछा और ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो गए। तभी मास्टर रणवीर ने हवा में बांस के गट्टे को उछाला और रुद्र की तरह भेज दिया। रुद्र अपनी ट्रेनिंग में लगा ही हुआ था। वहां दूसरी तरफ एक हवेली के अंदर बहुत से लोग परेशान बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग ने एक इंसान से कहा, 10 दिन हो गए तुम लोगों को अभी तक विराट का कोई भी पता नहीं लगा। तभी बुजुर्ग ने आगे कहा, उमाकांत तुमने कैसे लोगों को अपना साथ रखा है जिन्हें एक लड़के को ढूंढने में इतने दिन लग रहे हैं और अभी तक विराट का कोई भी अतापता इन लोगों को नहीं लगा है। जब उमाकांत ने बुजुर्ग की बात सुनी तो उमाकांत ने बुजुर्ग से कहा, पिताजी हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन विराट का कोई भी पता नहीं चल रहा है। जब बुजुर्ग ने उमाकांत की बात सुनी तो बुजुर्ग ने उमाकांत से कहा, तुम क्या खाक कोशिश कर रहे हो? तुम अपने निजी मामलों से फुर्सत मिले जब तो तुम विराट को ढूंढने के लिए जाओगे। इतना कहकर बुजुर्ग ने हॉल में बैठे हुए सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहा, अगर विराट 5 दिनों के अंदर नहीं मिला तो तुम लोग हमारे दल से निकल जाना। इतना कहकर बुजुर्ग गुस्से के साथ उसे जगह से चला गया। तभी हॉल में एक और बुजुर्ग अपनी जगह से खड़ा हुआ और उमाकांत से कहने लगा, लीडर उमाकांत आपको पता है कि हम लोगों ने विराट को पूरे सोनगिरी राज्य में ढूंढ लिया है लेकिन विराट का कोई भी अतापता नहीं चल रहा है। इतना कहकर बुजुर्ग ने आगे कहा, लेकिन बड़े लीडर धीरेन्द्र हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। जब उमाकांत ने बुजुर्ग की बात सुनी तो उमाकांत ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग रोशन तुम फिक्र मत करो, पिताजी अभी थोड़े गुस्से में हैं। पिताजी ने सब लोगों से ऐसा कह दिया है। इतना कहकर उमाकांत ने सभी लोगों से कहा, लेकिन आप सभी लोग विराट को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं। विराट को यदुवंशी दल से गए हुए करीब 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन विराट का कोई भी अता पता नहीं चल रहा है। इतना कहकर उमाकांत ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग क्या विराट को गायब करने में रेतीले दल का हाथ तो नहीं है? जब बुजुर्ग रोशन ने उमाकांत की बात सुनी तो बुजुर्ग रोशन थोड़ा सोच में पड़ गया और सोचते हुए उमाकांत से कहने लगा, हाँ लीडर ऐसा भी हो सकता है। जब उमाकांत ने बुजुर्ग की बात सुनी तो उमाकांत ने बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग रोशन लेकिन हम रेतीले दल के ऊपर सीधे आरोप नहीं लगाया सकते। इतना कहकर उमाकांत ने बुजुर्ग रोशन से कहा, बुजुर्ग रोशन तुम ऐसा करो कि अपने साथ कुछ लोगों को ले जाकर रेतीले दल के उन लोगों पर नजर रखो जो लोग विराट को परेशान करते रहते हैं।
जब उमाकांत की बात बुजुर्ग रोशन ने सुनी तो बुजुर्ग रोशन ने उमाकांत से कहा, ठीक है लीडर, हम लोग ऐसा ही करते हैं। इतना कहकर बुजुर्ग रोशन ने अपने साथ करीब 10 से ज्यादा लोगों को लिया और तेजी से हॉल से बाहर निकल गया। वही हॉल में बैठे अंकुश और अविनाश विराट को गायब होते हुए देख बहुत खुश हो रही थी। जब अंकुश और अविनाश खुश हो तो वही दूसरी तरफ विराट को ट्रेनिंग करते करते 15 दिन बीत गए। अब विराट की रफ्तार पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मास्टर रणबीर विराट के ऊपर पूरी रफ्तार से बांस की लकड़ियां से हमला कर रहे थे, लेकिन विराट अपनी रफ्तार से सभी लकड़ियां को रोज करते जा रहा था। तभी मास्टर रणवीर ने रुद्र से कहा, रुद्र अब तुम्हें बांस की लकड़ियां के ऊपर हमला करना होगा। इतना कहकर मास्टर रणबीर ने अपनी जादुई अंगूठी से तलवार को बाहर निकाला और विराट की तरह उछाल दिया। जब विराट ने तलवार को देखा तो विराट तलवार को ध्यान से देखने लगा। विराट के हाथ में तलवार पूरे काले रंग की थी। काले रंग तलवार ऐसी लग रही थी कि वो तलवार किसी अजीब पत्थर से बनी हो और विराट को तलवार बहुत भारी लग रही थी। विराट अपनी पूरी ताकत से तलवार को अपने हाथों में संभाले हुए थे, लेकिन काले रंग की तलवार भारी होने के कारण विराट तलवार को सही से समान नहीं पा रहा था। विराट के हाथ तलवार को पकड़े पकड़े कपाने लगी थी। तभी मास्टर रणवीर ने विराट पर चलते हुए कहा, विराट विराट अब तुम्हें अपना ध्यान बांस की लकड़ियों से बिल्कुल भी भटकना नहीं है। अगर तुमने अपने ध्यान को जरा सा भी भटकाया तो तुम बहुत बुरी तरह से घायल भी हो सकते हो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट को तलवार को बड़ी मजबूती से पकड़ने लगा और मास्टर रणवीर से कहने लगा, ठीक है मास्टर, मैं ध्यान रखूंगा। जब मास्टर रणबीर विराट को तैयार होते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए एक साथ करीब 10 बांस के गट्ठों को विराट की तरह भेज दिया। जैसे ही मास्टर रणबीर ने सभी बांस के गट्ठों को विराट की तरफ भेजा तो बांस के गट्टे हवा में खुल गए और सभी बांस की लकड़ियां तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ने लगी। बांस की लकड़ियां हवा को चिरते हुए रुद्र की तरह बढ़ रही थी। जब रुद्र ने इतनी रफ्तार से लकड़ियों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो रुद्र ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और सभी बांस की लकड़ियों को काटने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी ही देर में सभी बांस की लकड़ियां विराट के करीब आने लगी और विराट के ऊपर हमला करें। जब विराट ने अपने पास लकड़ियों को आते हुए देखा तो विराट तेजी से सभी लकड़ियां को एक झटके में काटा चला गया। थोड़ी ही देर में विराट ने सभी बांस की लकड़ियां को तिनके की तरह काट दिया। जब मास्टर रणबीर ने रुद्र को इतनी जल्दी सभी बांस की लकड़ियां को काटते हुए देखा, मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, बहुत अच्छे विराट, तुम बहुत जल्दी तलवारबाजी सीख गए हो। मैं तुम्हें बांस की लकड़ियों से तुम्हारी तलवारबाजी की रफ्तार को बढ़ावा दिया जा रहा था। जब विराट ने अपनी तलवारबाजी को इतनी शानदार होते देखा तो विराट के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और विराट मास्टर रणबीर के सामने अपने हाथों को जोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गया और विराट नहीं मास्टर रणवीर से कहा, धन्यवाद मास्टर रणबीर, जो आपने मुझमें पर इतना भरोसा दिखाया। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर मुस्कुराने लगे। तभी मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट क्या तुम कुछ खास तकनीकों को सिखाना चाहते हो? जब विराट ने तकनीकों का नाम सुना तो विराट की आंखों में चमक दिखने लगी और विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, जी मास्टर, मैं तकनीकों को सिखाना चाहता हूँ। तो क्या होने वाला है आगे? मास्टर रणवीर विराट को कौन सी तकनीकें सिखाने वाले हैं और क्या विराट मास्टर रणबीर की तकनीकों से सीख जाएगा? और क्या होगा जब सभी लोगों को पता चलेगा कि विराट को रेटिले दल के साहिल ने पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था? तो क्या होगा और क्या विराट अपना बदला साहिल से ले लेगा? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट एक योद्धा। चैप्टर 4, अनोखी तकनीक। जब मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट क्या तुम तकनीक सिखाना चाहोगे? जैसे ही विराट ने तकनीक का नाम सुना तो विराट की आंखों में चमक दिखने लगी। तभी विराट ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए मास्टर रणबीर से कहा, जी मास्टर, मैं तकनीक सिखाना चाहता हूँ। जब मास्टर रणवीर ने विराट की आंखों में देखा, तकनीक को सिखाने की चमक देखी तो मास्टर रणवीर मुस्कुराने लगे। तभी मास्टर रणवीर ने अपनी जादुई अंगूठी से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकाला
और बिना देर किए हुए कागज के टुकड़े को विराट की तरह भेज दिया। जब विराट ने कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आते देखा तो विराट ने बिना देर किए हुए कागज के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ा और कागज के टुकड़े को खोल कर देखने लगा। तभी विराट ने कागज के टुकड़े में पढ़ा, हाथ में घती मुक्का तकनीक। इतना पढ़कर रुद्र ने कागज के टुकड़े में नीचे पढ़ा, आत्मघाती मुक्का तकनीक लेवल 1 की तकनीक है। इस तकनीक में योद्धा अपनी पूरी शक्ति अपने मुक्के में भरकर अपने दुश्मनों के सीने पर दे मारता है, जिस उसके दुश्मनों की सीने से फटने से मौत हो जाती है। जब विराट ने तकनीकी के अंदर इतना पढ़ा तो विराट के चेहरे पर तकनीक को देखकर चमक आ गई। तभी विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर क्या मैं तकनीक को अभी सीख सकता हूँ? जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, अगर विराट तुम्हारे पास तकनीक को सिखाने का समय है तो तुम तकनीक को जरूर सीख सकते हो। जब मास्टर रणबीर की बात विराट ने सुनी तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, जी मास्टर मेरे पास तो समय ही समय है। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर विराट की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और मास्टर रणवीर विराट से कहने लगे, ठीक है विराट, जब तुम्हारे पास समय ही समय है तो तुम तकनीक को सीख सकते हो। तभी मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम अपनी अंधुनी शक्तियाँ तकनीक के अंदर भेज दो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपने शरीर से अंधुनी शक्तियाँ बाहर निकली और बिना देर किए हुए तकनीक के अंदर अपनी अंधुनी शक्तियों को भेज दिया। जैसे ही विराट ने अपनी अंधुनी शक्तियों को तकनीक के अंदर भेजा तो तकनीक के अंदर से एक लाल रंग की रोशनी बाहर निकली और सीधे विराट के माथे के अंदर चली गई। जैसे ही विराट के माथे के अंदर लाल रंग की रोशनी गई तो विराट को एक तेज झटका लगा और विराट झटका खाकर पीछे हो गया। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपना ध्यान तकनीक के ऊपर केंद्रित करो। जब मास्टर रणवीर की बात विराट ने सुनी तो विराट अपनी पलटी मारकर ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। जैसे ही विराट ध्यान की मुद्रा में बैठा तो विराट ने अपनी आंखें बंद की और अपना सारा ध्यान उस लाल रोशनी के ऊपर लगा लिया। विराट अपने दिमाग के अंदर लाल रोशनी को ढूंढ रहा था, लेकिन विराट को लाल रोशनी अपने दिमाग के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। विराट करीब आधे घंटे तक लाल रोशनी को ढूंढता रहा, लेकिन लाल रोशनी विराट को अपने दिमाग के अंदर कहीं नहीं देखी। तभी विराट ने अपनी आंखें खोली और मास्टर रणवीर से कहा लगा, मास्टर मुझे लाल रोशनी तो अपने दिमाग के अंदर कहीं नहीं दिखा रही है। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट ध्यान से देखो, जो तकनीक से लाल रोशनी निकली होगी वो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में छुपी होगी। इतना कहकर मास्टर रणबीर ने आगे कहा, विराट उस ध्यान से देखो, तकनीक रोशनी तुम्हारी हाय दिमाग के अंदर छुपी होगी। मास्टर रणबीर की बात सुनकर विराट ने दोबारा अपनी आंखें बंद की। तकनीक लाल रोशनी को अपने दिमाग के अंदर ढूंढने लगा। करीब आधे घंटे तक विराट तकनीक लाल रोशनी को ढूंढता रहा, लेकिन विराट को लाल रोशनी का कोई भी अपने दिमाग के अंदर आता पता नहीं लग रहा था। तभी विराट ने अपने दांतों को पीसा और अपनी अंधुनी शक्तियां अपने शरीर से निकलकर सीधे अपने दिमाग के अंदर भेजने लगा। जैसे ही विराट ने अपनी अंधुनी शक्तियां अपने दिमाग के अंदर भेजी तो विराट को एक कोने में एक छोटी सी लाल रंग की रोशनी दिखने लगी। जैसे ही विराट को लाल रंग की रोशनी दिखाई दी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपनी अंधुनी शक्तियों से लाल रंग की रोशनी को घेरा और अपनी अंधुनी शक्तियों से मिला लिया। जैसे ही विराट ने लाल रंग की रोशनी को अपनी अंधुनी शक्तियों से मिलाया तो विराट किसी सुनसान इलाके में पहुंच गया। तभी विराट ने देखा कि सुनसान इलाके में चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल हुआ है और चारों तरफ सफेद कोहरा दिखाई दे रहा है। विराट अपनी निगाहें उस जगह पर चारों तरफ घूमते जा रहा था, लेकिन विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर पहुंच गया है। थोड़ी देर तक विराट ऐसे ही उस जगह पर अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाता रहा।
तभी थोड़ी देर बाद विराट के सामने दो लाल रंग की परछाइयां दिखाई देने लगी। जैसे ही विराट के सामने लाल रंग की दो परछाइयां दिखाई दी तो विराट ने दोनों परछाइयों को बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी विराट ने देखा कि दोनों परछाइयां आपस में लड़ रही थी। तभी एक परछाई ने अपने शरीर से पूरी शक्तियां निकालकर अपने मक्के के अंदर भर ले और अपने मुक्के के अंदर शक्तियां भरकर एक जोरदार मुक्का सीधे दूसरी परछाई के सीने पर दे मारा। जैसे ही पहली परछाई ने अपना मक्का दूसरी परछाई के सीने पर मारा तो दूसरी परछाई एक झटके में पहली परछाई के सामने से गायब हो गई। जैसे ही दूसरी परछाई पहली परछाई के सामने से गायब हुई तो पहली परछाई सीधे एक लाल रोशनी में बदलकर विराट के दिमाग के अंदर घुस गई। जैसे ही लाल रंग की परछाई विराट के दिमाग के अंदर घुसी तो विराट के दिमाग के अंदर जानकारी चलने लगी और विराट के दिमाग के अंदर कुछ परछाइयां मार्शल आर्ट करते हुए दिखाई देने लगे। तभी सभी परछाइयां एक लाल रोशनी में बदलकर रुद्र के पूरे शरीर के अंदर समा गई। जैसे ही लाल रंग की रोशनी विराट के पूरे शरीर के अंदर समाई तो विराट ने एक झटके में आकार खोली और मास्टर रणवीर से कहने लगा, मास्टर मैंने तकनीक को सीख लिया है लेकिन अभी मैं तकनीक को इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, तुम तकनीक को इस्तेमाल करना सिखाना चाहते हो। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी और विराट ने मुस्कुराते हुए मास्टर रणवीर से कहा, जी मास्टर मैं तकनीक को जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर सिखाना चाहता हूँ। इतना सुनकर मास्टर रणवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तो क्या होने वाला है आगे? क्या विराट जल्दी से पूरी तरह से सीख जाएगा और क्या रुद्र अपना बदला साहिल से ले लेगा और क्या यदुवंशी दल विराट को ढूंढेगा लेगा और कौन सा खतरा आने वाला है रुद्र के सफर में? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट आपके अपने रविंद्र के साथ सिर्फ पॉकेट नोबल पर। चैप्टर 5 तकनीक का हमला। जब विराट ने मास्टर रणबीर से तकनीक इस्तेमाल करने की बात है तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, ठीक है विराट तुम इस्तेमाल करके देख सकते हो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी मास्टर रणबीर ने अपनी शक्तियों के द्वारा करीब 2 बड़ी बड़ी चट्टानों को एक दूसरे से मिलकर विराट के सामने खादी कर दी। जब विराट ने चट्टानों को अपने सामने देखा तो विराट ने हैरानी के साथ मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर ये चट्टानें किसके लिए हैं? मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम्हें अपना हमला इस्तेमाल करने के लिए इस जगह पर कोई और दिख रहा है क्या? जब विराट ने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई तो रुद्र ने शर्म से सर अपना नीचा कर लिया। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट चलो देर नहीं करो और जो तुमने तकनीक को सिखाया है उसे इस्तेमाल करके दिखाओ। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपने शरीर से लाल रंग की शक्तियां बाहर निकलें और बिना देर किए हुए लाल रंग की शक्तियों को अपनी मुट्ठी के अंदर भरने लगा। जब विराट ने अपनी मुट्ठी के अंदर लाल रंग की शक्तियों को भरा तो विराट ने बिना देर किए हुए अपनी मुट्ठी के द्वारा एक हमला सीधा एक चट्टान के ऊपर कर दिया। जैसे ही विराट ने अपनी मुट्ठी से हमला चट्टान के ऊपर किया तो चट्टान के ऊपर दरारें आ गई। जब विराट ने चट्टान के ऊपर डरे आते हुए देखे तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। जब मास्टर रणवीर ने चट्टानों के ऊपर दरारों को देखा तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट इतना कामजोर हमला? जब विराट ने मास्टर रणबीर के मुंह से ऐसी बात सुनी तो विराट मास्टर रणवीर सिंह कहने लगा, मास्टर ये आपका कामजोर हमला लग रहा है। आपने देखा नहीं कि मेरे एक मुक्के से चट्टान के ऊपर कितनी सारी दरारें आ गई। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट इतना कमजोर हमला तो कोई 10 साल का बच्चा भी कर लेगा। मैंने जो तुम्हें तकनीक सिखाई है वो कोई मामूली तकनीक नहीं है। इतना कहकर मास्टर रघुवीर नहीं आगे कहा, विराट जैसे जैसे तुम अपनी रैंक को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी तकनीकी की रैंक भी बढ़ाती जाएगी। इतना कहकर मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम दोबारा हमले को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लेकिन इस बार मैं जैसा जैसा कहूँ तुम्हें
वैसा वैसा करना होगा। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, ठीक है मास्टर, आप जैसा जैसा कहोगे मैं वैसा वैसा करूंगा। जब मास्टर रणबीर ने विराट को तैयार होते देखा तो विराट से कहा, विराट सबसे पहले तुम अपने सारे शरीर की शक्तियां एक साथ कर लो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने अपने शरीर की सारी शक्तियां इकट्ठी कर ली। विराट ने अपने शरीर की शक्तियां इकट्ठी कर कर मास्टर रणवीर से कहा, जी मास्टर, मैंने अपने शरीर की सारी शक्तियां इकट्ठी कर ली। विराट की बात सुनकर मास्टर रणवीर ने विराट से आगे कहा, विराट अब अपनी शक्तियों के अंदर अपनी अंदरूनी शक्तियां भी मिला लो। जब मास्टर रणबीर की बात विराट ने सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपनी अंदरूनी शक्तियां अपनी शारीरिक शक्तियों से मिला ले। विराट ने अपनी अंदरूनी शक्तियां और शारीरिक शक्तियां मिलकर मास्टर रणवीर से कहा, जी मास्टर, मैंने दोनों शक्तियों को एक साथ मिला लिया है। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट अब तुम अपनी शक्तियों को अपनी मुट्ठी के अंदर भर लो। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपनी दोनों शक्तियों को अपनी मुट्ठी के अंदर भर लिया और जैसे ही मास्टर रणवीर ने विराट को अपनी मुट्ठी के अंदर शक्तियां भरते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट अब बिना देर किए हुए दूसरी चट्टान के ऊपर अपना हमला करो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपनी रफ्तार को बढ़ाया और तेजी से चट्टान की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में विराट चट्टान के पास पहुंच गया। तभी विराट ने अपना मुक्का हवा में उठा और एक जोरदार मुक्का सीधे दूसरी चट्टान के ऊपर कर दिया। जैसे ही विराट का मुक्का दूसरी चट्टान से टकराया तो दूसरी चट्टान सैकड़ों टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। जब विराट ने अपना इतना खतरनाक हमला होते देखा तो विराट को अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था। तभी विराट ने हैरान होते हुए मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, क्या ये हमला मैंने ही किया है? जब मास्टर रणवीर ने विराट की हैरान भारी बात सुनी, मास्टर रणवीर विराट को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी मास्टर रणवीर ने कहा, विराट अब तुम्हारे पास एक हमला ऐसा हो गया है, तुम किसी अपने से ज्यादा रैंक वाले को भी हरा सकते हैं। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने आगे कहा, अच्छा विराट, अब तुम्हें अपनी रैंक को बढ़ाना चाहिए पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, मैं चाहे जितनी भी अपनी रैंक बढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी रैंक बढ़ाने का नाम भी नहीं लेती। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, अच्छा विराट, अगर मैं तुम्हारी रैंक बढ़ाने में मदद करूं तो कैसा होगा? जब विराट ने मास्टर रणवीर की ये बात सुनी तो विराट के चेहरे पर चमक दिखाई देने लगी। तभी विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, पर आप मेरी रैंक बढ़ाने में मदद कीजिए। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, ठीक है विराट, मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां एक कागज के टुकड़े पर लिख कर दूंगा, तुम्हें उन जड़ी बूटियों का इंतजाम करना है। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, ठीक है मास्टर, आप जो जड़ी बूटियां लाने के लिए कहोगे मैं उनका इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर मुस्कुराने लगे और अपनी जादुई अंगूठी से एक कागज का टुकड़ा बाहर निकला और विराट की तरफ कागज के टुकड़े को उछाल दिया। जब विराट ने कागज के टुकड़े को देखा तो विराट ने कागज के टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ा और कागज में लिखी हुई जड़ी बूटियों को पढ़ने लगा। तो क्या होने वाला है आगे? मास्टर रणबीर ने कौन कौन सी जड़ी बूटियां विराट को कागज के टुकड़े पर लिख दिया है और क्या विराट जड़ी बूटियों का इंतजाम कर पाएगा और क्या विराट अपनी रैंक को बढ़ाने में कामयाब होगा और क्या विराट अपना बदला साहिल से ले लेगा? आगे जाने के लिए पढ़ते रही हमारी नई कहानी महारक्षक विराट आपके अपने रविंद्र के साथ, सिर्फ पॉकेट नोबल पर। चैप्टर 6, जड़ी बूटियां की पहचान। जैसे ही मास्टर रणबीर ने विराट को कागज में लिखी हुई जड़ी बूटियां के कागज को दिया तो विराट ने जड़ी बूटी के कागज को अपने हाथों में लेकर कागज को ध्यान से पढ़ने लगा। विराट ने कागज को पढ़कर मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर, ये जड़ी बूटियां तो काफी कीमती है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन जड़ी बूटियों को खरीद सकूं। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा,
विराट, वो तुम्हारी समस्या है कि तुम जड़ी बूटियों का इंतजाम कहाँ से करते हो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बसानी तो विराट अपने मन में ही कहने लगा, पहले तो मुझसे कहते हैं कि अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियां लेकर आओ। जब मैं जड़ी बूटियां लाने के लिए तैयार हो गया हूँ तो मुझसे कहते हैं कि अपने ही पैसे से जड़ी बूटियां लेकर आओ। जब विराट अपने मन में सोच ही रहा था तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम क्या सोच रहे हो। मास्टर रणबीर की बात सुनकर विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, कुछ नहीं मास्टर, मैं तो सोच रहा था कि जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊं। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, तुम जड़ी बूटियां जंगल से भी ला सकते हो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जड़ी बूटियां जंगल से भी मिल जाती है। इतना कहकर विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी विराट ने बिना देर किए हुए मास्टर रणबीर से कहा, टू मास्टर, मैं जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर विराट उस जगह से जंगल की तरफ जाने लगा। विराट थोड़ा दूर बढ़ा ही होगा कि अचानक विराट अपनी जगह पर ही रुका रह गया। तभी विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर, पर मैं जड़ी बूटियों को पहचानूंगा कैसे, मैंने तो इन जड़ी बूटियों को कभी भी देखा ही नहीं है। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात करी तो मास्टर रणवीर ने अपने माथे पर अपना हाथ रख कर विराट से कहा, विराट तुम किस दुनिया में जीते हो, तुम्हें इतनी मामूली सी भी जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं है। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने अपना सिर झुका लिया। जब मास्टर रणबीर ने विराट का झुका हुआ सर देखा तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट मैं तुम्हारी मदद जड़ी बूटी को ढूंढने में बस एक ही बार करूंगा, फिर तुम्हें अपने लिए खुद व खुद जड़ी बूटियों का इंतजाम करना होगा। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। अभी विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, ठीक है मास्टर, मैं अगली बार से अपने लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम खुद ब खुद कर लूंगा। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट चलो मेरे साथ। इतना कहकर मास्टर रणबीर तेजी से जंगल के अंदर जाने लगे। जब विराट ने मास्टर रणबीर को जंगल के अंदर जाते हुए देखा, विराट भी तेजी से मास्टर रणबीर के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगा। थोड़ी ही देर में मास्टर रणबीर और विराट जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। तभी विराट ने देखा कि जंगल के अंदर बहुत से तिलिस्मी जानवर एक दूसरे से आपस में लड़ रहे थे। तभी विराट ने जानवरों को नजरअंदाज किया और तेजी से मास्टर रणबीर के पीछे जंगल के अंदर जाता गया। तभी मास्टर रणबीर थोड़ी देर और बड़े ही होंगे। तभी मास्टर रणवीर एक पेड़ के पास जाकर रुक गए। तभी मास्टर रणवीर ने बिना देर किए हुए पेड़ अपने हाथों से पकड़ा, एक झटके में उखाड़ दिया। ऐसे ही मास्टर रणबीर ने पेड़ को अपने हाथों से उखाड़ा तो मास्टर रणबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी मास्टर रणबीर ने जड़ी बूटी के पेड़ को विराट को दिखाते हुए विराट की तरफ फेंक दिया। जब विराट ने जड़ी बूटी के पेड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट ने बिना देर किए हुए जड़ी बूटी के पेड़ को अपने हाथों में पकड़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। जब विराट जड़ी बूटी के पेड़ को देख ही रहा था तभी मास्टर रणबीर ने 2-3 जड़ी बूटियां और विराट की तरफ फेंक दी। जब विराट ने जड़ी बूटी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट ने तेजी से सभी जड़ी बूटियों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें ध्यान से देखने लगा। जब विराट जड़ी बूटियां को देख ही रहा था तभी मास्टर रणबीर विराट के पास आए और विराट से कहने लगे, विराट ये जड़ी बूटियां शक्ति पाउडर को बनाने के काम में आती है। जब विराट ने शक्ति पाउडर का नाम सुना तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर रणवीर शक्ति पाउडर तो शक्ति गोली बनाने के काम में आता है। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम तो कह रहे हो तुम जड़ी बूटियां के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन फिर तुम ये कैसे बता सकते हो कि शक्ति पाउडर से शक्ति गोली बनती है। जब मास्टर रणबीर की बात विराट ने सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर मैंने शक्ति पाउडर के बारे में किताबों में पढ़ा है। मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो
मास्टर रणबीर विराट की बात सुनकर अपना सिर हिलाने लगे। सभी मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, अच्छा विराट, वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ जड़ी बूटियां से शक्ति पाउडर बनाने के लिए एकांत जगह की व्यवस्था करो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर, मैं इस जगह से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह पर ले चलता हूँ। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर विराट के साथ जाने लगे। तो क्या होने वाला है आगे? क्या मास्टर रणवीर विराट को शक्ति गोली बनाकर विराट की रैंक बढ़ा देंगे? और क्या विराट अपनी रैंक को बढ़ाकर साहिल से बदला लेने के लिए रेतीले दल चला जाएगा? और क्या यदुवंशी दल रुद्र को जंगल में ढूंढने के लिए जाएगा? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट आपके अपने रविंद्र के साथ, सिर्फ पॉकेट नोबल पर। चैप्टर 7, रैंक बढ़ाने की शुरुआत। जब मास्टर रणबीर विराट के साथ जाने लगे, थोड़ी ही देर में मास्टर रणबीर विराट के साथ एक जगह पर पहुंच गए। जब मास्टर रणबीर ने अपने सामने का नजारा देखा तो मास्टर रणबीर और विराट से कहा, विराट, वाकई में ये नजारा तो काफी खूबसूरत है। इतना कहकर मास्टर रणबीर अपने सामने का नजारा देखने लगे। मास्टर रणबीर नहीं देखा कि उनके सामने बहुत ऊंची एक चट्टान थी और चट्टान से झरना बह रहा था और चट्टान के आसपास बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत पेड़ लगे हुए थे। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था तो मैं इस जगह पर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इस जगह पर आ जाया करता था। जब मास्टर रणवीर ने विराट के अकेलेपन को महसूस किया तो मास्टर रणबीर विराट की तरफ विराट को ध्यान से देखने लगे। तभी मास्टर रणबीर ने रुद्र से अपनी निगाहें हटाई और विराट से कहने लगे, विराट, चलो छोड़ो, हम शक्ति पाउडर तैयार करने के लिए एक अच्छी सी जगह को देखकर उस जगह पर शक्ति पाउडर को तैयार करते हैं। जब मास्टर रणबीर की बात विराट ने सुनी तो विराट ने मुस्कुराते हुए मास्टर रणबीर से कहा, चलिए मास्टर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक बहुत ही सुनसान जगह दिखता हूँ। इतना कहकर विराट मास्टर रणबीर को अपने साथ ले जाने लगा। थोड़ी ही देर में विराट मास्टर रणबीर को झरने से होते हुए झरनों के उस पार बानी गुफा के अंदर ले गया। जैसे ही मास्टर रणबीर और विराट झरने के उस पार बानी गुफा पर के अंदर पहुंचे तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट, तुम मेरे सामने बैठ जाओ। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बसानी तो विराट बिना डर किए हुए मास्टर रणबीर के सामने बैठ गया। जब मास्टर रणबीर ने विराट को बैठे हुए देखा तो मास्टर रणवीर भी विराट के सामने बैठ गई। तभी मास्टर रणबीर ने अपने सामने विराट को देखा और विराट को देखते हुए मुस्कुराकर अपनी जादू अंगूठी से एक केल रंग कढ़ाई बाहर निकली और बिना देर किए हुए काले रंग की कढ़ाई को विराट के सामने रख दिया। जैसे ही विराट ने काले रंग की कढ़ाई को देखा तो विराट ने बड़ी हैरानी से कढ़ाई को देखे हुए मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, ये कढ़ाई आपने क्यों निकाली है? जब मास्टर रणबीर ने विराट का ऐसा सवाल सुना तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट, क्या तुमने कभी भी गोलियां तैयार होते हुए नहीं देखे? जब विराट में मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, आप गोली तैयार होने की बात कर रहे हैं, मैंने कभी भी किसी गोली को नहीं देखा है। मास्टर रणवीर ने विराट की तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, तो ठीक है विराट, अब तुम गोली तैयार करते हुए देखोगे और तुम खुद भी गोलियों को तैयार करोगे। इतना कहकर मास्टर रणबीर ने अपने हाथों में पीले रंग की रोशनी को जगाया और बिना देर किए हुए काले रंग की कढ़ाई के अंदर अपने पीले रंग की रोशनी को झोंक दिया। जैसे ही मास्टर रघुवीर ने पीले रंग की रोशनी को कढ़ाई के अंदर जलाया तो मास्टर रणबीर अपने पीले रंग की आग को काबू करने लगे। थोड़ी देर तक मास्टर रणबीर पीले रंग की आग को काबू करते रहे। तभी मास्टर रणबीर ने भट्टी के अंदर तापमान को सही होते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए अपने पास से जड़ी बूटियां बाहर निकले और एक एक करके सभी जड़ी बूटियां को कढ़ाई के अंदर भेजने लगे। मास्टर रणबीर थोड़ी देर तक जड़ी बूटी को ऐसे ही भट्टी के अंदर भेज रहे हैं। तभी मास्टर रणवीर ने चारों जड़ी बूटियों को भट्टी के अंदर झुक दिया और चारों जड़ी बूटियां को अपनी पीली रोशनी से पिघलाने लगे।
तभी मास्टर रणबीर ने पीली रोशनी को कढ़ाई के अंदर और बढ़ाया। जैसे ही मास्टर रणबीर ने पीली रोशनी को कढ़ाई के अंदर बढ़ाया तो कढ़ाई के अंदर दिख रही जड़ी बूटियां एक एक करके पिघलकर एक लिक्विड में बदलने लगी। जब मास्टर रणबीर ने जड़ी बूटियों को लिक्विड में बदलते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए अपनी पीली रोशनी को एक झटके में कढ़ाई से अपने शरीर के अंदर खींच ली। जैसे ही मास्टर रणबीर ने पीली रोशनी को वापस अपने शरीर के अंदर खींचा तो कढ़ाई के अंदर तैयार होता हुआ लिक्विड ठंडा होकर पाउडर में बदल गया। जब मास्टर रणबीर ने लिक्विड को पाउडर में बदलते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने बिना देर किए अपनी पीली रंग की रोशनी को वापस से कढ़ाई के अंदर जला दिया। जैसे ही कढ़ाई के अंदर पीली रोशनी जली तो कढ़ाई के अंदर रखा हुआ पाउडर पीली रोशनी के कारण खुलने लगा और आपस में मिलाने लगा। जब पीले रंग के पाउडर को मिलते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए पीले रंग की रोशनी से पाउडर को चारों तरफ से घेरा और अपनी रोशनी से एक गोला तैयार कर लिया। जैसे ही पीले रंग की रोशनी का गोला तैयार हुआ तो रणबीर को मास्टर करने के लिए बिना देर किए हुए अपनी अंधुनी शक्तियां सीधे गोले के अंदर भेज दी। जैसे ही मास्टर रणबीर ने अपनी अंधुनी शक्तियां गोले के अंदर भेजे तो मास्टर रणबीर की अधुनी शक्तियों के द्वारा पीले रंग की रोशनी के अंदर रखा हुआ पाउडर धीरे धीरे पिघला कर दोबारा लिक्विड के रूप में बदलने लगा। जैसे ही पाउडर दोबारा लिक्विड के रूप में बदला मास्टर रणबीर ने लिक्विड को पीले रंग की रोशनी से लिपिट दिया। जब मास्टर रणबीर ने ऐसा किया तो मास्टर रणबीर ने अपने हाथों को हवा में अजीब तरह से हिलाया और पीले रंग के गोले को अपनी तरफ खींचने लगे। थोड़ी ही देर में पीले रंग का गोला मास्टर रणबीर के हाथों में दिखाई देने लगा। तभी मास्टर रणबीर ने पीले रंग के गोले को अपने शरीर के अंदर वापस लिया तो विराट ने देखा कि मास्टर रणबीर के हाथों के ऊपर एक हरे रंग की गोली दिखाई देने लगी। जैसे ही विराट ने हरे रंग की गोली को देखा तो विराट के चेहरे पर गोली को देखकर लालच दिखाई देने लगा। जब मास्टर रणबीर ने विराट के चेहरे पर लालच को देखा तो मास्टर रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा विराट तुम फिक्र मत करो, ये गोली तुम्हारे लिए ही है। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। जब विराट खुश हो तभी मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए विराट की तरफ गोली को बढ़ा दिया। जब विराट ने गोली को अपनी तरफ आते हुए देखा तो विराट ने बिना देर किए हुए गोली को तेजी से अपने हाथों में पकड़ा और गोली को ध्यान से देखने लगा। जब विराट कोहली को ध्यान से देखा तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा विराट अब डर मत करो, जल्दी से गोली को खा लो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए गोली को अपने मुंह के अंदर रखा और एक झटके में निगल गया। जब विराट ने गोली को निकाला तो विराट के शरीर में विराट को कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं दिया। जब विराट ने अपने शरीर में कुछ भी बदला होते हुए नहीं देखा तो विराट ने मास्टर रणबीर से कहा मास्टर मुझे तो अपने शरीर के अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा विराट थोड़ा सब्र करो। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट को शांति से अपने शरीर के अंदर कुछ हलचल को महसूस करने की कोशिश करने लगा। विराट थोड़ी देर तक ऐसा ही करता रहा। तभी अचानक विराट के शरीर में धीरे धीरे दर्द होने लगा। जब विराट ने अपने शरीर के अंदर धीरे धीरे दर्द होते देखा तो विराट ने मास्टर रणबीर से कहा मास्टर मुझे अपने शरीर में धीरे धीरे कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा विराट तुम्हारे शरीर के अंदर दर्द हो रहा होगा। जब मास्टर रणबीर की बात विराट ने सुनी तो विराट ने मास्टर से कहा मास्टर अब मैं क्या करूं। विराट की बात सुनकर मास्टर रणबीर ने विराट से कहा विराट तुम दर्द को सहन करो और दर्द को अपने काबू में करने की कोशिश करो। जब मास्टर रणबीर ने इतना कहा ही था कि अचानक विराट के शरीर में बहुत तेज दर्द होने लगा और विराट दर्द के मारे चिल्लाने लगा। जब मास्टर रणबीर ने विराट को चिल्लाते देखा तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा विराट दर्द को काबू करूं, ये दर्द गोली के कारण हो रहा है। अगर तुमने दर्द को काबू में कर लिया तो तुम्हारी वन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब मास्टर रणबीर की बात विराट ने सुनी तो विराट अपने शरीर में होते हुए दर्द को काबू में करने लगा।
तो क्या होने वाला है आगे? क्या विराट शक्ति गोली की शक्तियों से होते हुए दर्द को काबू कर पाएगा और क्या विराट शक्तियां बढ़ाते ही सीधा साहिल से बदला लेने के लिए चला जाएगा और क्या याद बंसी परिवार रुद्र का पता लगाएगा? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट। चैप्टर 8 रहस्यमयी जानवर। विराट अपने दांतों को पिसकर अपने शरीर के अंदर होते हुए दर्द को काबू में कर रहा था। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम अपनी हिम्मत मत हारना। मास्टर रणबीर की बात सुनकर विराट ने अपनी दोनों मुट्ठियों को कसा और अपने दांतों को पिसकर अपने शरीर को शांत करने लगा। विराट थोड़ी देर तक बिल्कुल शांति से बैठा रहा। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद अब विराट पहले जैसा शांत लगने लगा था। विराट थोड़ी देर तक और ऐसा ही बैठा रहा। तभी अचानक विराट के शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी। जब मास्टर रणवीर ने विराट के शरीर से हरे रंग की शक्तियां निकलते हुए देखी तो मास्टर रणबीर के चेहरे पर हरे रंग की शक्तियों को देखकर मुस्कुराहट आ गई। देखते ही देखते विराट के शरीर से निकलती हुई शक्तियां विराट के पीछे इकट्ठा होने लगे और एक चक्र के रूप में बदलने लगी। जैसे ही विराट के पीछे एक हरे रंग का चक्र तैयार होते हुए दिखा तो उस हरे रंग के चक्र में 3 सितारे दिखाई देने लगे। जैसे ही हरे रंग के चक्र में 3 सितारे दिखा दिए तो मास्टर रणवीर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट देर से अपने आप से कहा, 3 सितारों वाला पीरे मंडल का योद्धा। जैसे ही मास्टर रणवीर ने अपने मन में इतना कहा तभी अचानक विराट ने अपनी आंखें खोलीं और विराट अपने शरीर को देखने लगा। तभी विराट ने अपने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर कुछ अजीब सा महसूस किया। जब विराट ने अपने शरीर के ऊपर और शरीर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस किया तो विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, चिल्लाकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेरी शक्तियां अब धीरे धीरे वापस आने लगी। मैं अब पीरे मंडल के 3 सितारों वाला योद्धा बन चुका हूँ। जब विराट के बैड मास्टर रणबीर ने सुनी तो मास्टर रणबीर ने हंसते हुए विराट से कहा, विराट तुम्हारी काबिलियत तो बहुत ही लाजवाब है। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट मुस्कुराने की सिवा कुछ नहीं कह पाया। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने आगे कहा, विराट मैंने शक्ति गोली को कई बार बनाया है और कई लोगों को शक्ति गोली को इस्तेमाल करने के लिए भी दिया गया है, लेकिन जितनी असर शक्ति गोली का तुम्हारे शरीर पर हुआ है उतना असर किसी भी इंसान के ऊपर नहीं हुआ था। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट ने कहा, मास्टर बस मेरी थोड़ी सी किस्मत अच्छी होगी जो मैंने शक्ति गोली की शक्तियों को पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर सोख लिया है। इतना सुनकर मास्टर रणबीर विराट को देखकर मुस्कुराने लगे और अपने मन में ही कहने लगे, ये लड़का वाकई में सभी लोग अलग हैं। मास्टर रणबीर अपने मन में विराट के बारे में सोच ही रहे तभी अचानक गुफा के बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगी। जब मास्टर रणबीर और विराट ने आवाजों को सुना तो विराट और मास्टर रणबीर आवाज की तरफ अपनी निगाहें करने लगे। तभी विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर ये कैसी आवाज है? जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट मुझे भी नहीं पता, ऐसा लगता है कोई जानवर बहुत बुरी तरह से घायल है या कोई उस जानवर का शिकार बना रहा है। इतना कहकर मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट चलो हम खुद ही जाकर उधर देख लेते हैं। मास्टर रणबीर की बात सुनकर विराट मास्टर रणबीर के साथ तेजी से गुफा के बाहर जाने लगा। थोड़ी ही देर में मास्टर रणबीर और विराट गुफा के बाहर निकल गए। जैसे ही मास्टर रणबीर और विराट गुफा के बाहर निकले तो मास्टर रणबीर को दोबारा बहुत तेज तेज आवाज सुनाई देने लगी। कभी मास्टर रणबीर और विराट ने बिना देर किए हुए अपनी रफ्तार को बढ़ाई और तेजी से आवाज की तरह बढ़ाने लगे। थोड़ी ही देर में मास्टर रणबीर और विराट एक चट्टान के ऊपर पहुंच गए। जैसे ही मास्टर रणबीर और विराट चट्टान के ऊपर पहुंचे तो मास्टर रणबीर और विराट ने देखा कुछ लोग एक काले रंग के गोरिल्ला को घेरे हुए थे और सभी लोग अपने अपने हथियारों से गोरिल्ला के ऊपर हमला कर रहे थे। गोरिल्ला भी वहां पर खड़े इंसानों के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन गोरिल्ला की हालत इंसानों के हमले से बहुत खराब हो चुकी थी। जब मास्टर रणवीर ने गोरिल्ला को देखा तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट ये गोरिल्ला रैंक 3 का तिलिस्मी गोरिल्ला है। इतना कहर मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट अगर तुम तिलिस्मी गोरिल्ला का
तिलिस्मी पत्थर हासिल कर लो तो तुम्हारी शक्तियां तिलिस्मी पत्थर की शक्तियों को सोखकर बहुत बढ़ जाएंगे। जब रुद्र ने रंग 3 के गोरिल्ला के तिलिस्मी पत्थर के बारे में सुना तो विराट ने हैरान होते हुए मास्टर रणवीर से कहा, क्या मास्टर, क्या हम तिलिस्मी पत्थर से अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट, तुमने ऐसा इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि तुम जिस जगह पर रहते थे तुम्हें उस जगह के लोग हो बताया ही नहीं करते थे। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, ऐसा नहीं है मास्टर, मेरे चाचा और मेरे दादा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ख्याल भी बहुत रखते हैं। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कुछ नहीं कहा और शांत खड़े हो गए। तभी मास्टर रणवीर ने शांति को तोड़ते हुए विराट से कहा, विराट, तुम्हें अपनी और शक्तियां बढ़ानी है कि नहीं? जैसे ही मास्टर रणवीर ने विराट से इतना कहा तो विराट ने तेजी से मास्टर रणवीर से कहा, हाँ मास्टर, मुझे अपनी और शक्तियां बढ़ानी है। जब विराट की बात मास्टर तैयार ने सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, तो ठीक है विराट, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि ये गोरिल्ला इन लोगों के बीच से निकलकर किसी सुनसान इलाके में पहुंच जाए। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं कि गोरिल्ला की हालत कितनी खराब है? ऐसा लग रहा है कि गोरिल्ला थोड़ी ही देर में मरने वाला हो। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट, तुम खाली गोरिल्ला के घाव को देख रहे हो और घाव को देखकर तुम अंदाजा लगा रहे हो कि गोरिल्ला थोड़ी ही देर में मरने वाला है, लेकिन विराट, मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग गोरिल्ला को घेरे हुए हैं उनकी इतनी काबिलियत ही नहीं है वो लोग गोरिल्ला को जान से मार सके। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, पर मास्टर, आप खुद भी देख सकते हैं कि गोरिल्ला की हालत कितनी खराब है। ऐसा लग रहा है थोड़ी ही देर में गोरिल्ला मरने वाला हूँ। जब विराट ने मास्टर रणवीर से इतना कहा ही था, अचानक जिस जगह पर गोरिल्ला खड़ा हुआ था उस जगह पर लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे ही विराट और मास्टर रणवीर ने लोगों की आवाज सुनी तो विराट और मास्टर रणवीर ने बिना देर किए हुए अपनी निगाहें इस्तेमाल तरफ घुमा ली जहां पर गोरिल्ला और बहुत ही लोग खड़े हुए थे। तभी मास्टर रणवीर और विराट ने देखा कि गोरिल्ला ने अपने शरीर से काले रंग की शक्तियां बाहर निकलकर अपने सामने अपनी शक्तियों के द्वारा एक बहुत बड़ा खूनी गोरिल्ला परछाई को तैयार कर लिया था। जैसे ही गोरिल्ला ने अपनी शक्तियों के द्वार खूनी गोरिल्ला परछाई को तैयार किया तो खूनी गोरिल्ला परछाई बिना देर किए हुए लोगों पर हमला करने लगी। जब वहां पर खड़े लोग ने गोरिल्ला का इतना खतरनाक हमला होते हुए देखा तो सभी लोगों के चेहरों पर डर दिखाई देने लगा और सभी लोग तेजी से पीछे की ओर जाने लगे। जब गोरिल्ला लाने सभी लोगों को तेजी से पीछे देखा और जाते हुए देखा तो गोरिल्ला ने बिना देर किए हुए उस जगह से भगाना शुरू कर दिया। जब वहां पर खड़े लोगों ने गोरिल्ला को भागते हुए देखा तो एक लड़का आगे आते हुए चिल्लाकर कहने लगा, अरे निकम्बो, क्या कर रहे हो तुम? गोरिल्ला को भगाने मत देना। जब उस लड़के ने अपने लोगों से इतना कहा तो अचानक सभी लोग उस लड़के की बात सुनकर तेजी से गोरिल्ला के पीछे जाने लगे। जब मास्टर रणवीर और विराट ने गोरिल्ला को भागते हुए देखा तो मास्टर रणवीर नहीं बना देर किए हुए विराट से कहा, चलो विराट, हमें तिलिस्मी गोरिल्ला का तिलिस्मी पत्थर हासिल करना है। तो क्या होने वाला है आगे? क्या विराट तिलिस्मी गोरिल्ला का तिलिस्मी पत्थर हासिल कर पाएगा? और कौन थे वो लोग जिन लोगों ने तिलिस्मी गोरिल्ला को घिरा हुआ था? और क्या होगा जब विराट पहचानेगा अपने यदुवंशी दल में तो सभी लोग विराट की शक्तियों को देखें, क्या कहेंगे? और क्या विराट अपना बदला साहिल से ले लेगा? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट आपके अपने रविंद्र के साथ सिर्फ पॉकेट नोबल पर। चैप्टर 9, रैंक 3 का तिलिस्मी पत्थर। जैसे ही विराट ने मास्टर रणवीर के मुंह से गोरिल्ला का पीछा करने की बात की तो विराट मास्टर रणवीर से कहने लगा, ठीक है मास्टर, हम लोग गोरिल्ला का पीछा करते हैं।
इतना कहकर विराट और मास्टर रणबीर तेजी से गोरिल्ला के पीछे जाने लगे। मास्टर रणबीर और विराट गोरिल्ला का पीछा कर ही रहे थे, तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम गोरिल्ला पर हमला करने के लिए तैयार रहना। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, मास्टर गोरिल्ला एक रैंक 3 का तिलिस्मी जानवर है और मैं अभी अभी पीरे मंडल रैंक के 3 सितारों वाला योद्धा बना हूँ। मैं कैसे तिलिस्म में गोरिल्ला का सामना कर सकता हूँ। जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आ जाता है तो मैं तुमसे पहले उस खतरे का सामना करूँगा। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। सभी विराट में मुस्कुराते हुए मास्टर रणवीर से कहा, ठीक है मास्टर, मैं गोरिल्ला के ऊपर हमला करने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर विराट और मास्टर रणबीर गोरिल्ला के पीछे तेजी से जाने लगे। मास्टर रणवीर और विराट गोरिल्ला का पीछा कर ही रहे थे, तभी मास्टर रणबीर और विराट में देखा कि गोरिल्ला एक गुफा के अंदर घुस गया। जब रुद्र और मास्टर रणबीर ने गोरिल्ला को गुफा में घुसते हुए देखा, मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट यही सही समय है, हम लोग गोरिल्ला को गुफा के अंदर ही जान से मारेंगे और गोरिल्ला का तिलिस्मी पत्थर हासिल करेंगे। इतना कहकर मास्टर रणबीर और विराट तेजी से गुफा के अंदर जाने लगे। थोड़ी ही देर में रुद्र और मास्टर रणबीर भी गुफा के अंदर पहुंच गए। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट अगर तुम्हें गोरिल्ला दिखे तो बिना देर किए हुए गोरिल्ला के ऊपर हमला कर देना, क्योंकि गोरिल्ला अभी बहुत घायल है। अगर गोरिल्ला ने अपने गांव को भर लिया तो फिर गोरिल्ला को तुम कभी नहीं मार पाओगे। विराट जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, ठीक है मास्टर, जैसे ही गोरिल्ला दिखेगा मैं गोरिल्ला के ऊपर हमला कर दूंगा। इतना कहकर विराट और मास्टर रणबीर तेजी से गुफा के अंदर बढ़ते रहे। थोड़ी देर में मास्टर रणबीर और विराट गोरिल्ला के सामने आकर खड़े हो गए। तभी विराट ने देखा कि गोरिल्ला दर्द के मारे तड़प रहा था और गोरिल्ला के पूरे शरीर पर घाव ही घाव दिखाई दे रहे थे। तभी मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट जल्दी से गोरिल्ला के ऊपर हमला करो। मास्टर रणबीर की बात सुनकर विराट ने बिना देर किए हुए अपने शरीर से हरे रंग की शक्तियां बाहर निकली और हरी रंग की शक्तियों को अपनी मुट्ठी में भरकर गोरिल्ला की तरह बढ़ दिया गया। जब गोरिल्ला ने अपने ऊपर खतरे को महसूस किया तो गोरिल्ला तेजी से पीछे मुड़ा और विराट की तरफ जानलेवा इरादे से देखने लगा। तभी गोरिल्ला ने अपने हाथों को अपने सीने के ऊपर पटका और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी गोरिल्ला ने भी अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकाली और बिना देर किए हुए विराट के हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गए। तभी थोड़ी ही देर में गोरिल्ला का मुक्का और विराट का मुक्का आकार आपस में टकरा गए। जैसा ही गोरिल्ला और विराट का मौका आपस में टकराए तो हमले से निकलती शक्तियां चारों तरफ से फैलने लगी। जब गोरिल्ला और विराट का हमला एक दूसरे से टकराया तो विराट तेजी से गोरिल्ला के हमले से पीछे लगा और विराट पीछे फिरते हुए सीधे एक चट्टान से जाकर टकरा गया। जैसे ही विराट चट्टान से टकराया तो विराट के मुंह से खून निकलने लगा और विराट को खांसी आ गई। जैसे ही विराट को खांसी आई तो खांसी के साथ साथ विराट के मुंह से खून की उल्टियां हो गई। जब गोरिल्ला ने विराट की ऐसी हालत होती देखी तो गोरिल्ला ने बिना देर किए रुद्र को जान से मरने के लिए रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तभी गोरिल्ला ने अपने शरीर से लाल रंग की शक्तियां बाहर निकालीं और अपने मुख में लाल रंग की शक्तियों को भरकर अपनी रफ्तार को बढ़ाकर विराट के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ गया। थोड़ी ही देर में गोरिल्ला रुद्र के बेहद करीब पहुंच गया। कभी गोरिल्ला ने अपनी शक्तियों से भरी मुट्ठी को हवा में उठा और विराट का सीना को निशाना बनाकर सीधे अपने मुक्के से विराट के सीने पर हमला कर दिया। गोरिल्ला का मक्का तेजी से विराट के सीने की तरफ बढ़ रहा था। तभी गोरिल्ला का मुक्का विराट के सीने से टकराने ही वाला था। तभी अचानक पीली रोशनी तेजी से सीधे गोरिल्ला के हाथ से टकरा गई। जैसे ही पीले रंग की रोशनी गोरिल्ला के हाथ से टकराई तो गोरिल्ला झटका खाकर पीछे की ओर गया। जैसे ही गोरिल्ला झटका खाकर पीछे की ओर फिका तो गोरिल्ला अपने दोनों हाथों को अपने सीने के ऊपर पटकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा।
तभी गोरिल्ला ने अपनी निगाहें सीधे उसे तरफ की जहां से पीली रोशनी का हमला गोरिल्ला के ऊपर हुआ था। तभी गोरिल्ला ने देखा कि एक धुंधली परछाई उसके सामने खड़ी हुई थी। क्या गोरिल्ला ने धुंधली परछाई को देखा तो गोरिल्ला के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। तभी गोरिल्ला ने गुस्से में आकर जमीन से एक बहुत बड़े पत्थर को अपने हाथों से हवा में उठाया और बिना देर किए हुए गोरिल्ला ने उस पत्थर से हमला सीधा मास्टर रणवीर के ऊपर कर दिया। लेकिन गोरिल्ला का हमला मास्टर रणबीर के शरीर के आर पार हो गया। जैसे ही गोरिल्ला ने अपने हमले को विफल होते हुए देखा तो गोरिल्ला जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपनी आंखों में जान लेगा झलक के साथ सीधा मास्टर रणबीर के ऊपर हमला कर दिया। जब मास्टर रणबीर ने गोरिल्ला को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मास्टर रणबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। तभी मास्टर रणबीर ने अपने हाथ को हवा में उठाया और बिना देर किए हुए अपने हाथ से पीली रंग की रोशनी को बाहर निकला और मास्टर रणबीर ने बिना देर किए हुए सीधी पीली रोशनी से हमला सीधा गोरिल्ला के सीने के ऊपर कर दिया। जैसे ही मास्टर रणबीर ने अपना हमला गोरिल्ला के ऊपर किया तो मास्टर रणबीर की रोशनी एक प्रकाश में बदलकर सीधे गोरिल्ला के सीने के आर पार हो गई। जैसे ही मास्टर रणबीर की पीले रंग की रोशनी गोरिल्ला के सीने के आर पार हुई तो गोरिल्ला के सीने पर मास्टर रघुवीर का हमला हुआ तो मास्टर रघुवीर के हमले से गोरिल्ला के सीने के ऊपर एक हथेली बराबर गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा और गोरिल्ला सीधा जाकर जमीन से टकरा गया। जैसे ही गोरिल्ला जमीन से टकराया तो गोरिल्ला का शरीर शांत हो गया। तो क्या होने वाला है आगे? क्या विराट गोरिल्ला के तिलिस्मी पत्थर को हासिल कर पाएगा और क्या मास्टर रणबीर गोरिल्ला के हमले से मारे गए और कौन सा खतरा आने वाला है रुद्र के सफर में? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट आपके अपने रविंद्र के साथ सिर्फ पॉकेट नोबल पर। चैप्टर 10 शक्ति बढ़ाने की रफ्तार। जैसे ही विराट ने गोरिल्ला को जमीन पर गिरते हुए देखा और गोरिल्ला का शरीर शांत होते हुए देखा, विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखने लगी। जब विराट खुश हो ही रहा था तभी मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट जल्दी करो, हमें तिलिस्मी गोरिल्ला का तिलिस्मी पत्थर हासिल करना होगा। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपने पास से एक सफेद रंग का खंजर बाहर निकला और तेजी से तिलिस्मी गोरिल्ला की तरफ बढ़ गया। थोड़ी ही देर में विराट तिलिस्मी गोरिल्ला के पास पहुंच गया। तभी विराट ने सफेद रंग की खंजर को हवा में उठाया और एक झटके में ही गोरिल्ला का सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही विराट ने सफेद रंग के खंजर से गोरिल्ला का सर धड़ से अलग किया तो विराट को गोरिल्ला के सर के अंदर एक चमकता हुआ काला रंग का पत्थर दिखाई देने लगा। तभी विराट ने बिना देर किए हुए अपने हाथों से गोरिल्ला के सर को उठाया और एक ही झटके में गोरिल्ला के सर से काले रंग का तिलस्मी पत्थर बाहर निकल लिया। जैसे ही विराट ने काले रंग के तिलस्मी पत्थर को अपने हाथों से बाहर निकाला तो तभी विराट ने अपने हाथों में काले रंग के पत्थर की शक्तियों को महसूस किया। काले रंग के पत्थर से अजीब सी ठंडी शक्तियां निकल रही थी। जब विराट काले रंग के तिलस्मी पत्थर को अपने हाथों में पकड़ा हुआ ही था तो विराट के हाथों का खून धीरे धीरे जमने लगा। तभी विराट ने बिना देर किए हुए तिलिस्मी पत्थर को जमीन पर रख दिया और अपने हाथों को रगड़ने लगा। जब मास्टर रघुवीर ने विराट को ऐसा करते हुए देखा तो मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, विराट तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम तुरंत ही तिलिस्मी पत्थर की शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सोख लो। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, ठीक है मास्टर, जैसा आप कहीं। इतना कहकर विराट काले रंग के तिलिस्मी पत्थर को ही देखता रहा। तभी विराट ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और विराट ने अपने शरीर से हरे रंग की शक्तियों को बाहर निकाला और काले रंग के पत्थर को अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में उठा लिया। जैसे ही विराट ने अपनी शक्तियों के द्वारा तिलिस्मी पत्थर को हवा में उठाया तो विराट तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में चला गया। जैसे ही विराट ध्यान की मुद्रा में गया तो तभी मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, विराट अपनी अंधुनी शक्तियां बाहर निकालकर तिलिस्मी पत्थर के अंदर भेज। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने बिना देर किए हुए अपने शरीर से अपनी अंधुनी शक्तियां बाहर निकली और बिना देर किए हुए तिलिस्मी पत्थर के अंदर भेज दे।
जैसा ही विराट ने अपनी अंधुनी शक्तियां तिलिस्मी पत्थर के अंदर भेजी तो थोड़ी देर तक तो तिलिस्मी पत्थर के अंदर कुछ नहीं हुआ। तभी विराट ने अपने हाथों को हवा में अजीब तरह से हिलाया। जैसे ही विराट ने अपने हाथों को हवा में अजीब तरह से हिलाया तो अचानक काले रंग के तिलस्वामी पत्थर से काली रंग की शक्तियां बाहर निकलने लगी और वो काली रंग की शक्तियां सीधे विराट के शरीर के अंदर जाने लगी। जैसे ही विराट के शरीर के अंदर काली रंग की शक्तियां गई तो विराट को एक के झटका लगा और विराट थोड़ा पीछे हो गया। तभी विराट ने अपने आप को संभाला और बिना देर किए हुए अपने हाथों को तेजी से हवा में अजीब तरह से हिलाने लगा। जैसे ही विराट ने अपने हाथों को तेजी से हवा में अजीब तरह से हिलाया तो काले रंग के तिलस्वामी पत्थर से और तेजी से काले रंग की शक्तियां निकलकर सीधे विराट के शरीर के अंदर जाने लगी। थोड़ी देर तक विराट तिलिस्मी पत्थर से काले रंग की शक्तियों को खींचता रहा। तभी थोड़ी देर बाद विराट ने थोड़ी ही देर में तिलिस्मी पत्थर से तिलिस्मी पत्थर की सारी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सुख लिया। जैसे ही विराट ने तिलिस्मी पत्थर की सारी शक्तियों को दिखाया तो विराट के पीछे एक हरे रंग का चक्र फिर से दिखाई देने लगा और इस बार हरे रंग के चक्र में 6 सितारे भी दिखाई दे रहे थे। जब मास्टर रणबीर ने रुद्र के पीछे दिखे चक्र में 6 सितारों को देखा तो मास्टर रणवीर ने मुस्कुराते हुए विराट से कहा, विराट तुम्हारी शक्तियां 3 सितारों से बढ़ गई हैं। इतना कहकर मास्टर रणबीर नहीं आएंगे कहाँ देखा तिलिस्मी पत्थर की शक्तियों का नतीजा। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट हैरानी से अपनी शक्तियों की जांच करने के लिए अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगा। जब विराट ने अपनी शक्तियों को और ताकतवर होते हुए देखा तो विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब विराट मुस्कुरा ही रहा था तभी विराट को कुछ याद आने लगा। तभी विराट ने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए चिल्लाकर कहा, साहिल अब तू मेरा बदला लेने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर रुद्र ने अपनी मुट्ठियों को जोर से भेज लिया। जब मास्टर रणबीर ने विराट के चेहरे पर गुस्से को देखा, मास्टर रणबीर ने विराट से कहा, क्या हुआ विराट, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट ने मास्टर रणबीर से कहा, मास्टर क्या आप मेरे साथ किसी के ऊपर हमला करने के लिए चलोगे? इतना कहकर विराट ने मास्टर रणबीर से आगे कहा, मास्टर आप तो खाली बस इतना देखना कि जब मैं एक लड़के के ऊपर हमला करूं तो उस लड़के की मदद करने के लिए कोई ताकतवर इंसान बीच में न आए। जब मास्टर रणबीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणबीर ने हंसते हुए विराट से कहा, विराट मैंने तुम्हारा जैसा लड़का पहली बार देखा है, तुम बहुत साहसी हो। विराट ठीक है विराट, मैं इतना ध्यान रखूंगा कि अगर तुम्हारे और उस लड़के के बीच में कोई ताकतवर इंसान उस लड़के की मदद करने के लिए आया तो मैं उस ताकतवर इंसान को संभाल लूंगा। जब विराट ने मास्टर रणबीर की बात सुनी तो विराट के चेहरे पर जल्लेवा झलक दिखाई देने लगी और विराट ने चिल्लाते हुए कहा, साहिल तू थोड़ा सा और अपनी जिंदगी को जी ले, क्योंकि कुछ दिनों में बस तू मरने वाला है। इतना कहकर विराट ने अपने शरीर से शक्तियां बाहर निकालीं और अपने मक्के में भरकर एक चट्टान के ऊपर अपने मक्के को दे मारा। जैसे ही विराट का मक्का चट्टान से टकराया तो चट्टान एक ही झटके में हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। तभी विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, तो मास्टर तू आप चलने के लिए तैयार हो? जब मास्टर रणवीर ने विराट की बात सुनी तो मास्टर रणवीर ने विराट से कहा, हाँ विराट मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जब विराट ने मास्टर रणवीर की बात सुनी तो विराट ने अपनी निगाहें मास्टर रणवीर से हटाकर गुफा के दरवाजे की तरफ कर ली। तभी विराट ने मास्टर रणवीर से कहा, तो ठीक है मास्टर चलो हम चलते हैं। इतना कहकर विराट और मास्टर रणबीर तेजी से गुफा के बाहर जाने लगे। जैसे ही विराट थोड़ी दूर और बड़ा होगा तभी मास्टर रणबीर सफेद रंग की रोशनी में बदलाव तेजी से विराट की जादुई अंगूठी के अंदर चले गए। वही विराट थोड़ी ही देर में गुफा से बाहर आ गया। जैसे ही विराट गुफा से बाहर आया, सूरज की किरणें विराट की आंखें ऊपर पड़ने लगी। जैसे ही सूरज की किरणें विराट की आंखें के ऊपर पड़ी, विराट की आंखें
चंद्या ने तभी विराट ने तेजी से अपना हाथ अपनी आंखों के ऊपर रखा और अपने हाथों से अपनी आंखों को ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब विराट की आंखों को रोशनी की आदत सी पड़ी तो विराट ने अपना हाथ अपनी आंखों से हटा दिया और अपने चारों तरफ देख ही रहा था। तभी विराट को किसी की आवाज आने लगी। तभी विराट ने अपनी निगाहें उस आवाज की तरफ की तो विराट ने देखा कि करीब 10 से ज्यादा लोग विराट की तरफ बढ़ रही थी। तभी उन 10 लोगों में से एक लड़का चलते हुए आगे आया और विराट से कहने लगा, लड़के तूने यहाँ से किसी गोरिल्ला को भागते हुए देखा है? जब विराट ने लड़के की बात सुनी तो विराट ने उस लड़के को जवाब दिया, नहीं, मैंने किसी को भी गोरिल्ला को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। जब उस लड़के ने विराट की बात सुनी तो उस लड़के ने विराट से कहा, लड़के तो तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? जब विराट ने उस लड़के की बात सुनी तो विराट ने उस लड़के से कहा, क्यों, क्या मैं जंगल में आ नहीं सकता? जब उस लड़के ने विराट की बात सुनी तो उस लड़के ने विराट से कहा, हाँ, तुम जरूर आ सकते हो, पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि तुम अकेले इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने का ये मतलब था। जब विराट ने उससे लड़के की बात सुनी तो विराट ने उस लड़के से कहा, कुछ नहीं, मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया था। जब उस लड़के ने विराट की बात सुनी तो उस लड़के ने अपना सिर हिलाया और अपने लोगों से कहने लगा, चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमें गोरिल्ला का पता लगाना है। इतना कहकर सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। जब विराट ने सभी लोगों को जाते हुए देखा तो विराट ने राहत की सांस ली। तो क्या होने वाला है आगे? क्या विराट अपनी शक्तियां बढ़ाकर साहिल को जान से मार देगा? और क्या उस लड़के को पता चल जाएगा कि विराट ने तिलस्मी गोरिल्ला को मार कर तिलस्वामी गोरिल्ला का तिलिस्म पत्थर हासिल कर लिया है? और कौन सा खतरा आने वाला है विराट के सफर में? आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारी नई कहानी महारक्षक विराट, आपके अपने रविंद्र के साथ, सिर्फ पॉकेट नोबल पर।